ओह सॉरी। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई मेन फिजिक्स बाई कैलाश सर। आज बच्चों थोड़ा सा लेट हो गया मैं, बिकॉज मैं लड़ाई देखने लग गया था। आप बोलोगे सर कहां पे देख रहे थे लड़ाई? आप सब लोग जानते हो आजकल लड़ाई तो यूट्यूब पे ही होती है ना। कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है ना, एक दूसरे को गाली गलौज देना। इस इस पर्टिकुलर जो ये फील्ड है बच्चों, इसकी गरिमा को तो बिल्कुल लोग दांव पे लगा देते हैं। बस कंट्रोवर्सी क्रिएट होनी चाहिए। तो बड़ा ही मतलब अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा यार ये कब से चालू हो गया। तो मेरे को अचानक से वीडियोस देखने लगे, तो वो फिर आने लगे सजेशन में। बढ़िया माहौल बना हुआ था, है ना। आप सब लोगों को तो पता ही होगा, आप सब लोग तो खिलाड़ी लोग हो, आपको तो पहले से चीजें पता होती हैं, है ना। पर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं बच्चों, उससे जो मैं हमेशा अपने बच्चों को सिखाता हूं, एक चीज ध्यान रखना। आप लोग जिस आईआईटी की तैयारी कर रहे हो ना बच्चों, वहां पे करीब करीब 10 लाख बच्चे आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं हर साल ना, जो एग्जाम में बैठते हैं। उनमें से सिलेक्शन बच्चों करीब करीब 10,000 बच्चों का होता है, जिनको मतलब रैंक वगैरह आती है, उनको सीट वगैरह मिलती है, अच्छा कॉलेज वगैरह मिलता है, ठीक है। उसमें बच्चों वो 1% हो जाता है सीधा का सीधा, ठीक है। 1% हो गया। 1% का मतलब ये हो गया कि 100 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि आप जो है ना, ज्यादा लोगों की सुन नहीं रहे हो, है ना। इस प्रिपरेशन के दौरान ज्यादा लोगों के सजेशन नहीं लेने, क्योंकि आप, मुझे नहीं लगता 100 लोगों से ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होगे डेली बेसिस पे, है ना। आपका सर्कल कितना बड़ा होगा? 10-12 लोग, ज्यादा से ज्यादा 10-12 आपके इधर उधर वाले जिनको आप जानते होगे। एंड उन 10-12 में से कितने का सिलेक्शन होना है? अगर 10 लोगों का सर्कल है तो कितनों का सिलेक्शन होना है? 1/10 का। तो ये ध्यान रखो कि अपने दिमाग का यूज करना है हमें इस प्रिपरेशन के दौरान। और सीरियस होके मतलब जब पढ़ाई करो ना, तो कहीं मिल रहा होता है आपको कंटेंट और कहीं मिल रही होती है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी वाला प्लेटफॉर्म ज्यादा अच्छा चलता है, कंटेंट वाला हमारी तरह चलता है। हमारा चल रहा है ना, कितना चल रहा है। तो कंट्रोवर्सी और कंटेंट में मतलब ना, दोनों स्टार्ट सी से होते हैं और ज्यादा नहीं जाते। बस। तो इसका ध्यान रखना बच्चों ना, आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को अपना दिमाग लगाना है, आलतू फालतू की चीजों में नहीं पढ़ना है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। आलतू फालतू की चीजों में नहीं पढ़ना है, दोनों को ही फायदा होता है। जो कंट्रोवर्सी कर रहा होता है, कंट्रोवर्सी जिसके खिलाफ हो रही होती है, जो कर रहा होता है, दोनों ही बेनिफिट उठा लेते हैं, और असल में नुकसान बच्चों का हो जाता है, ठीक है। तो फालतू की चीजों में ना पढ़ के अपना दिमाग लगाओ, अपनी आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, आप जितने लोगों की सुनोगे ना, जो लोग, मैं एक बार ऐसे कुछ बच्चों से बात चल रही थी कि तुम कहां से तैयारी कर रहे हो, तुम कैसे तैयारी कर रहे हो, तुम कैसे तैयारी कर रहे हो। तो मैक्सिमम बच्चों, पता है बच्चों का क्या आंसर था? पता है कि मैं फलाने प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहा हूं सर, या फलाने प्लेटफॉर्म का मैंने क्रैश कोर्स परचेज कर रखा है। देन मैंने पूछा कि क्यों ले रखा है, कि मेरे आसपास सबने ले रखा है। तो सबने मतलब तुम 10-12 लोगों के जिनके कांटेक्ट में, उन्होंने वो सब्सक्रिप्शन ले रखा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो 10-12 का सिलेक्शन हो, क्योंकि आप लोगों में से 10-12 लोगों में से जो प्रोबेबिलिटी है ना सिलेक्शन की, दैट इज ओनली 0.1%, ठीक है। मतलब दैट इज 1%। 1% मतलब 0.1, मतलब एक बंदे की भी नहीं है। तो अगर अपनी प्रोबेबिलिटी मान के चलो, तो अपना दिमाग लगाओ। 10 लोग जो कर रहे हैं ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट करो। 10 लोग जो है एक दूसरे को देख के, जैसे जिस डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं ना, उस डायरेक्शन में चल के अपने दिमाग से जो आपके लिए बेस्ट है ना, वो करने की कोशिश करो, ठीक है बच्चों। सो खैर बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक था, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी खत्म नहीं हुआ है। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया था, और कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कराए थे। फिर उसके बाद एक मैंने एडवांस वाले चैनल पे डिस्क के एज पे पोटेंशियल का क्वेश्चन अपलोड भी कर दिया, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको कराने वाला हूं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज का टॉपिक कुछ अलग ही होने वाला है। कल 6 PM पे बच्चों कुछ हम भी रिवील करने वाले हैं, एंड डोंट वरी अबाउट इट। देखो, मैं तुम्हें एक चीज अब अपना दिल मतलब दिल फाड़ के तो दिखा नहीं सकता कि आई एम गोइंग टू स्टे हियर ईयर लॉन्ग, बट मैं तुम्हें फिर आश्वासन दे रहा हूं बच्चों, बेझिझक होके, बिना किसी तरीके की टेंशन लिए, आप लोग जो है ना, यहां पे मेरे साथ जुड़ के पढ़ाई करो अपनी ना। जो ड्रॉप ले रहे हैं, जो 11th में, जो 12th में, आराम से पढ़ो। इस साल का पूरा कमिटमेंट है ना, इसको पूरा करेंगे हम लोग ना, मिलके पूरा करेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम भी मेरे साथ खड़े हुए, हम मिलके इस साल बच्चों मिलके मचाएंगे, ठीक है। अगली बार मेरा 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 बच्चों तुम्हें मैं अब वही मैं बता नहीं, मतलब उस चीज को मैं किसी तरीके से प्रूव नहीं कर सकता। ओवर अ पीरियड आप खुद ही जानते जा रहे हो कि सर का कमिटमेंट क्या है इस बैच को लेके। तो बच्चों मैं फुल ऑन कमिटेड हूं इस बैच को पूरा ईयर लॉन्ग फ्री पढ़ाने को लेके, ठीक है। तो आप आराम से बिना किसी तरीके का दिमाग में शंका लिए अपना मतलब पढ़ाई करते रहो यहां पे, ठीक है।
कल 6 PM पे जो होगा वो आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है। कल 6 PM पे मतलब जो होने वाला है वो आपको पता लग जाएगा। बट दिस बैच, दिस कोर्स एंड द 11th वाला कोर्स विल रिमेन unaffected. Nothing is going to change these two courses. These will be free of cost year long. That's all. That's the मतलब that is going to be there. Okay? सिंपल सी बात है। अब टेंशन खत्म हो गई, कोई इधर उधर की मत सोचना। मैं अच्छे अच्छे ऑफर ठुकरा बैठा हूं और ऑलरेडी आया बहुत है। अरे सर यहाँ चले जाओ, अरे नहीं नहीं भैया ले जाओ ले जाओ, अरे नहीं नहीं यार तुम्हारा तो नंबर ही ब्लॉक मारते हैं, नहीं है नहीं जाना मैं तुम्हारे कहने पे, ठीक है। तो तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए जो कर सकता हूं मैं कर रहा हूं इसमें ना, और पूरा का पूरा ये कोर्स कंप्लीट करेंगे हम लोग ना। बिल्कुल भी हेडक, क्योंकि बच्चों के मैसेज आते हैं इस तरीके के, सर मैं इसको फिर मैं पूरी तरीके से डिपेंड हो जाऊं इस कोर्स पे, तो मैं बोलता हूं हाँ हो जा भाई हो जा, और कैसे बताऊं, ये इस वाले कोर्स पे डिपेंड हो जा, फिजिक्स पढ़ाऊंगा तेरे को मैं पूरा साल, ठीक है। हाँ ऐसे समझो, अब समझ गए, अब तो नहीं पूछोगे, ठीक है। यही हूं मैं, लेट हो जाऊंगा किसी दिन ना, 5-7 मिनट लेट आ जाऊंगा क्लास में, लेकिन क्लास में आऊंगा, और नहीं आऊंगा ना उस दिन मैसेज कर दूंगा कि भाई आज मैं परेशान नहीं है, ये परेशानी है, नहीं आ पा रहा हूं क्लास, ये आज वाली क्लास कल लूंगा, लेकिन मतलब क्लास कैंसिल नहीं करूंगा, वो क्लास अगले दिन ले लूंगा या संडे को ले लूंगा, लेकिन क्लास कैंसिल नहीं करूंगा। 3 क्लास पर डे का तो, पर वीक का तो कमिटमेंट है ही, उसके अलावा जितना भी हो सकेगा उतना करूंगा, ठीक है। उसके ज्यादा भी कर लेंगे, लेकिन आऊंगा जरूर, ठीक है, बिल्कुल बेझिझक रहो। चलो करें भाई, स्टार्ट करें आज की क्लास, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत बातें हो गई आज की, तो वैसे पहले ही लेट, फिर बातें भी हो गई। बच्चों आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं सबसे पहले रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन होता है बच्चों ना, वो पहले आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं। एक रिलेशन तो बच्चों हम लोगों ने पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था बच्चों? कि जो पोटेंशियल होता है ना बच्चों, किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो बच्चों कुछ ऐसे डिफाइन होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट पी तक ई डॉट डी आर, ऐसे करते थे बच्चों हम लोग, ई डॉट डी आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन था बच्चों, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन यहां पे इस तरीके का था। तो बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, एंड वी गेट व्हाट, पोटेंशियल। आपको पता है बच्चों ये स्केलर होता है, पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, स्केलर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर होता है। तो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करते थे बच्चों, फिर हम उसका इंटीग्रेशन करते थे, एंड वी गेट अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए? वेक्टर में क्या क्या होता है बच्चों, आई कैप, जे कैप, के कैप, है ना। उसके पास तो डायरेक्शन भी होती है ना, या आर कैप करके वेक्टर को डिफाइन किया जाता है ना, 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। लेकिन स्केलर के पास क्या होता है, स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी वैल्यू होती है, दैट्स ऑल, है ना। उसके पास कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होती। तो बच्चों वेक्टर से स्केलर फाइंड करने के लिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम लोग ने, ई का डॉट प्रोडक्ट किया, और फिर जो वैल्यू आई उसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, हमारे पास वी आ गया किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, डीवी इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर, आप ऐसे करके भी लिख सकते हो इसको ना, डीवी इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर। कोई छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना बच्चों, उसे ऐसे लिखते हैं। खैर अभी इसमें हम नहीं जाते, क्योंकि आज पोटेंशियल डिफरेंस तो आज का हमारा टॉपिक है, तो मैं इसके बारे में और बात करूंगा, ठीक है। अभी आप इतने को समझो। तो पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं बच्चे, ठीक है। हाँ भाई अभी बाद में बात करेंगे, अभी ना अभी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। जो भी तुम्हारे अपने पर्सनल मसले हैं ना उनके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। जहां तक मुझे पता है कि जो कुछ प्लेटफॉर्म के साथ हमारा टाइम क्लैश नहीं करता, दैट आई नो, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पे मतलब शाम को 8 बजे के बाद फिजिक्स की पढ़ाई जारी होती है, दैट्स व्हाई आई चूज दिस टाइम। चलो खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल पता करना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, मेरे को ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस तरीके से। बच्चों इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, वीपी माइनस का सम कांस्टेंट, रेफरेंस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल आता है ना, तो वो पोटेंशियल लिखे और हम इसको इस तरीके से इंटीग्रेट कर देते हैं। ई को इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। अब अगर बच्चों मान लो आपको वी गिवन हो, ठीक है ना, ये गिवन हो बच्चों ना, क्या गिवन हो बच्चों, आपको पोटेंशियल ही गिवन हो, पोटेंशियल गिवन है आपको ना, पोटेंशियल का फंक्शन आपको गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना हो जो कि एक वेक्टर है। पोटेंशियल से क्या फाइंड करना है बच्चों, एक वेक्टर, मतलब पोटेंशियल जो एक स्केलर है उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फाइंड करना है। तो बच्चों इसके वैसे तो बहुत सारे डिफरेंट कंफ्यूज करने वाले मेथड है, मैंने बच्चों बिल्कुल एकदम सिंपल से मेथड फाइंड कर रखे हैं। पहला होता है बच्चों कि अगर पोटेंशियल आपको
फंक्शन ऑफ एक्स वाई या जेड दे रखा हो, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई या जेड दे रखा हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना बच्चों, वो ऐसा आएगा, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट आएंगे ना, और ई जेड के कैप, ऐसा आएगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो एक्स कंपोनेंट होता है ना बच्चों, ये माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाई डेल एक्स होता है। वाई कंपोनेंट जो होता है ना बच्चों, ये माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाई डेल वाई के बराबर होता है। और जेड कंपोनेंट जो होता है ना, ये माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाई डेल जेड के बराबर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो बन जाएगा ना बच्चों आपके पास, माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाई डेल एक्स आई कैप, माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाई डेल वाई जे कैप, माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाई डेल जेड के कैप। बच्चों इस तरीके से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटीग्रेशन से हमें क्या मिल रहा है, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल के डिफरेंशिएशन से क्या मिलेगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 टर्म चाहिए मेरे को, ठीक है, हमें आई कैप जे कैप और के कैप का ध्यान रखना है। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना होता है, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में। ये डेल ओवर डेल एक्स है क्या, इसको बोलते हैं बच्चों पार्शियल डेरिवेटिव। जैसे डेल ओवर डेल एक्स जो है ना बच्चों, ये है डेल बी ओवर डेल एक्स, इसे बोलते हैं बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना। अब मैं समझाऊंगा इसके पीछे की कहानी ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जब डेल बी बाई डेल वाई लिखूंगा ना, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई। जब मैं डेल बी बाई डेल जेड लिखूंगा ना, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे विद रेस्पेक्ट टू जेड, तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। अब पार्शियल का क्या मतलब होता है, देखो बच्चों, अगर आप अकेले भाई बहन हो, मतलब ना आपका कोई भाई बहन नहीं है, सपोज करो आपके घर में ना आप अकेले हो, है ना, ध्यान से सुनना इस वाली चीज को, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। आपके घर में आप अकेले हो, है ना, तो आपने एक दिन मन बना आपका कि सब लोग ना ऐसे कंप्लेन करते हैं अपने अपने मम्मी पापा से, आज मैं भी एक तरीके की कंप्लेन करता हूं। घर पे जाके आपने मम्मी पापा से बोला आप मेरे साथ पार्शियलिटी करते हो। घर वाले क्या करेंगे, एक झपेट मारेंगे। पार्शियलिटी करके क्या करेंगे, हम तेरा ना कोई भाई है ना बहन है, हम ऐसा थोड़ी तेरे बड़े भाई को ज्यादा कुछ खिला देते हैं या छोटे भाई को ज्यादा खिला देते हैं, तेरा तो भाई नहीं है ना बहन है ना, अकेला है, तो वहां पार्शियल की कोई बात नहीं आती। लेकिन घर में बच्चों जब 2-3 लोग होते हैं, तब ये चीज बनती है कि आप मेरे साथ पार्शियलिटी करते हो। तो मेरे साथ पार्शियलिटी करने का क्या मतलब होता है, आप मेरे को इग्नोर करते हो, इनको इंपॉर्टेंस देते हो। तो जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होते हो ना बच्चों एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे ये डिफरेंशिएशन पार्शियल वाला लगाना ही तब है बच्चों जब एक्स वाई और जेड तीनों पे पोटेंशियल डिपेंड कर रहा हो, ठीक है। एक्स का भी फंक्शन हो, वाई का भी फंक्शन हो, या जेड का भी हो, कम से कम 2 का होना चाहिए, तब पार्शियलिटी की बात आएगी। तो पार्शियलिटी जब करते हैं ना बच्चों, तो हम किसी को इग्नोर करते हैं, है ना, उसको इग्नोर करते हो, किसी और को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। यही होता है ना पार्शियलिटी का मतलब। भाई घर में पार्शियलिटी अगर किसी के साथ हो रही है, भाई बहनों में अगर किसी के साथ एक के साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं अगर मम्मी पापा, तो क्या कर रहे हैं, उसके नजर में क्या है, उसकी नजर में क्या चल रहा है कि भाई मेरे को तुम इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, इनको इंपॉर्टेंस देते हो। तो बस इसी तरीके से होता है जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आप y और z को कांस्टेंट मान ले रहे हो, सिर्फ x वाली टर्म्स का डिफरेंशिएशन कर रहे होते हो। समझ में आ गया। तो जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y और z को कांस्टेंट ट्रीट करोगे और सिर्फ x वाली टर्म्स का डिफरेंशिएशन करोगे। जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे होते हो, तो सिर्फ आप y वाले टर्म को बच्चों डिफरेंशिएट करोगे और बाद बाकी टर्म्स को x और z की टर्म्स को कांस्टेंट मान लोगे। समझ गए। अब अगर बच्चों मान लो पोटेंशियल जो है ना, पोटेंशियल जो है, अगर पोटेंशियल फंक्शन ऑफ आर हो, है ना, आर मतलब जो ओरिजिन से डिस्टेंस होती है ना, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर जो होता है। अब इसमें मल्टीपल वेरिएबल है क्या, नहीं, आर का ही है ना, तो इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई जो हो जाएगा ना बच्चों, वो माइनस का डीवी डिवाइडेड बाई डी आर हो जाएगा और आर कैप लिख देना यहां पे, ठीक है। यहां पे बच्चों पार्शियल करने की कोई जरूरत नहीं है। आर कैप क्या होगा बच्चों, आर कैप पता है ना, आर कैप क्या होगा, आर कैप एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप डिवाइडेड बाई रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ये होगा बच्चों आर कैप। तो यहां से भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में ही आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे भी वेक्टर फॉर्म में ही आएगा, लेकिन इसमें पार्शियल करने की जरूरत नहीं है। वी आर का फंक्शन होगा, अकेला ही है आर वेरिएबल, तो उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो फिर तो, ठीक है। तो यहां पार्शियलिटी का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब एक्स वाई और जेड 3 का फंक्शन होगा बच्चों, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करके एक एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट पता करेंगे और फिर हम क्या कर देंगे बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा।
अभी भी आप लोगों को शायद ये चीज समझ में ना आई हो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करते कैसे। अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बता दिया कि भाई जब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं ना, तो व्हाट वी डू, हम एक को इंपॉर्टेंस देते हैं, बाद बाकी को सबको कांस्टेंट मान लेते हैं। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ एक्स वाली टर्म्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाद बाकी वाई जेड सबको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो बच्चों इसका एक क्वेश्चन है जिसको मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, और वो क्वेश्चन से आप लोगों को पूरा का पूरा ये क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे दे रखा है बच्चों, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ स्पेस पॉइंट P इज गिवन एज V इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। समझ में आ रहा है, x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है, z का भी फंक्शन है। मतलब x कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल, y कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड कर रहा है, z पे भी डिपेंड कर रहा है, तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो मॉड्यूलस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों से पूछ रहे हैं किसी भी पॉइंट पे किसके प्रोपोर्शनल होगा। ये वाली बात समझ में आ गई रे। तो बच्चों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो पहले तो देखो मैं क्या करता हूं, इसको दो मेथड से सॉल्व करना बताऊंगा, एक इजी और एक थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। तो पहले तो मैंने जो तुम्हें सिखाया है, तो मैं पहले x कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पता करूंगा डेल v डिवाइडेड बाई डेल x करके। अब इसका डिफरेंशिएशन करो बच्चों x के रिस्पेक्ट में पार्शियल। तो y को क्या कंसीडर करना होता है, कांस्टेंट, z को कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी है यहां पे, ठीक है। अब मुझे y कंपोनेंट पता करना हो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाई डेल y के बराबर आ जाएगा, जो कि बच्चों ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो माइनस का 2y के बराबर आ जाएगा। z कंपोनेंट पता करना हो बच्चों, माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाई डेल z के बराबर होगा, ठीक है, और ये माइनस का 2z के बराबर आ जाएगा। समझ गए, ये वाला पूरा समझ में आया रे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो मैं कैसे लिख दूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा माइनस का 2x आई कैप माइनस का 2y जे कैप माइनस का 2z के कैप। समझ गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चे, रूट के अंदर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर बनेगा रे। तो बच्चों ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, रूट के अंदर बी के बराबर। तो जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो रूट बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा या नहीं आएगा, समझ में आया रे। ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। समझे, मैग्नीट्यूड कंपेयर करना था उसका ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा ना बच्चों उसको कंपेयर करना था हमें। अगर x के रेस्पेक्ट में तो y और z कांस्टेंट, यस बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों, यहां तक पूरा समझ में आ गया। अब सुनो बच्चों, इसको करने का दूसरा मेथड भी समझ लो। तुम्हें पता है बच्चों किसी भी पॉइंट के जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z होते हैं तो उसका r क्या होता है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। मतलब यहां पे जो पोटेंशियल दे रखा है ना वो आर स्क्वायर करके दे रखा है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, पोटेंशियल क्या दे रखा है रे, आर स्क्वायर के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता कर सकता हूं, माइनस का dv ओवर dr r कैप है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस का 2r के बराबर आ जाएगा। r जो है बच्चों रूट के अंदर v के बराबर है। अच्छा यहां पे r कैप भी आएगा, लेकिन जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो वो सिर्फ 2r के बराबर हो जाएगा, मतलब 2 रूट b के बराबर हो जाएगा। लो जी आ गया आंसर, समझ में आया नहीं आया। तो ऐसे करके बच्चों ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। मेरे ख्याल से बच्चों इसमें ये बड़े आराम से समझ में आपको आ गया होगा, है ना, बड़े आराम से ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, सेकंड वाला क्वेश्चन आपका कर रहा है इंतजार, सर ये डेल क्यों है, वाई नॉट डी। आई टोल्ड यू ना, बिकॉज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अगर अब तुम उसके उसमें जाने लगे ना कि मतलब उसका देखो, एक तो तरीका है कि आपको कंफ्यूज होना है तो मुझे बता दो। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल 2 तरीके का गिवन होता है ना, और उनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होता है। अगर आपको फंक्शन एक्स वाई जेड का दे रखा है तो मैंने बता दिया तुम्हें कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, उसके 3 कंपोनेंट मतलब एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट चाहिए होंगे। तो एक्स कंपोनेंट फाइंड करने के लिए क्या करना है तुम्हें, पोटेंशियल को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि बेसिकली जो है ना इसकी कहानी यहां पे छिपी हुई है, ठीक है। अगर तुम यहां पे जाओगे ना तो जब इस डी आर वेक्टर को, पता है आप कैसे लिखोगे डी आर वेक्टर को, डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस का डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, ठीक है। और ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप है। जब इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे ना तो यहां पे 3 टर्म बनेंगे आपके पास, समझ में आया ना। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एक्स के टर्म्स होंगे उनको हम इसके साथ इंटीग्रेट कर रहे होंगे, तो वो वही वाली चीज, मतलब एक तरीके से उसका रिवर्स फंक्शन हमें यहां पे मिल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटीग्रेशन से पोटेंशियल मिलता है, लेकिन पोटेंशियल स्केलर है। अब स्केलर का हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक ही टर्म मिलेगी, हमें चाहिए आई कैप जे कैप और के कैप।
तो बस उस चीज को आप रिलेट कर सकते हो कि सर जब मुझे एक्स कंपोनेंट चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दूंगा। ठीक है, देखो ये तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं ना इसकी आलतू फालतू की चीजों में मैथ्स में जाके। सिंपल सा रखो, बिल्कुल सिंपल सा। दो तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, एक होगा बच्चों जिसमें एक्स बाई जेड का फंक्शन होगा, एक होगा बच्चों जिसमें आर का फंक्शन होगा। आर मतलब वही डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन वाला ना, आर जो होता है ना, जो किसी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है ना उसका मैग्नीट्यूड। दो केस होंगे, एक में बच्चों क्या करना है, आई कैप जे कैप एंड के कैप पता करने के लिए, एक्स वाई जेड कंपोनेंट पता करने के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। और आर वाले में क्या करना है, सीधा नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर डालो। ठीक है रे, ओके। इससे ज्यादा आसान इसको नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सिंपल रखो। देखो एक क्वेश्चन हमारा निपट भी गया, दोनों मेथड से करके बता दिया। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको ऐसा दे रखा हो तो पोटेंशियल पता कर लोगे। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दे रखा हो तो पोटेंशियल पता कर लोगे। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दे रखा हो तो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे पता किया जा सकता है क्या? तो मैंने तुम्हें अभी तक कितने रिलेशन बताए हैं? एक बताया कि जो dB होता है ना वो माइनस का E डॉट dr के बराबर होता है ना, एक तो रिलेशन ये बताया। और क्या बताया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाई डेल एक्स आई कैप के बराबर होता है, माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाई डेल वाई जे कैप के बराबर होता है, माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाई डेल जेड के कैप के बराबर होता है। ठीक है, और तीसरा रिलेशन क्या बताया, माइनस का डी बी डिवाइडेड बाई डी आर आर कैप के बराबर होता है। इन तीन रिलेशन में से आपको बस ये पहचानना है कि कौन सा वाला केस कहां पे यूज होगा। तो मुझे यहां पे क्या दे रखा है, मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, दिस इज गिवन टू मी। ओके, क्या गिवन है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। पूछा क्या है, पोटेंशियल पूछा है, पोटेंशियल इन्होंने पूछा है मेरे से, और ये बच्चों मेरे को गिवन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों गिवन है। तो अब मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, देखो अगर पोटेंशियल गिवन होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होता था, ये दो फॉर्मूले लगाने होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, ये वाला। तो डीवी क्या आ जाएगा, माइनस का ई क्या है बच्चों यहाँ पे, ए बाई आई कैप ए एक्स जे कैप प्लस का बी जेड जे कैप प्लस का बी बाई के कैप। ये इरडोव का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और मुझे इसका डॉट किसके साथ करना है, dr के साथ। dr को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, dx आई कैप प्लस का dy j कैप प्लस का dz k कैप। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। बस इसका कर दो इंटीग्रेशन तो पोटेंशियल आएगा बच्चों, और इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग जो है, तो आई कैप वाला आई कैप से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहां पे माइनस का a बाई dx आ गया। j कैप वाले को dy से मल्टीप्लाई करना तो ax, इस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं इस इंटीग्रेशन से, ax dy आ जाएगा बच्चों हमारे पास। इसको अलग कर लो, एक और एक इस वाले पार्ट को अलग कर लेना, b इंटू जेड dy आ गया। ठीक है, और प्लस का बच्चों यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, b बाई इंटू डी जेड आ गया। ये बन गया बच्चों, हमें दोनों इंटीग्रेशन करने हैं। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस का, इसको लिख सकता हूं मैं d, a को तो कॉमन ले लूंगा बच्चों मैं यहां से, इसको लिख सकता हूं dx इंटू वाई। देखो dx इंटू वाई क्या आएगा, y dx प्लस का x dy। ऐसा हम लोग एक कंजर्वेटिव फोर्स में भी करते हैं ना, ऐसा फॉर्मूला एक, b को कॉमन ले लो, ये आ जाएगा बच्चों dy इंटू जेड, और फिर इसका क्या आ जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस का axy माइनस का by इंटू जेड, और एक लगा देना बच्चों कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट जरूर लिख देना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ना ये। ऐसे करके बच्चों ये रोडो का क्वेश्चन भी बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। इतना मतलब तुम्हें जो मैं पढ़ा रहा हूं ना आज, एक अलग अलग चीज पढ़ा रहा हूं, है ना। ये जेई मेन वगैरह में बच्चों आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं। जेई मेन में तो बच्चों काफी प्रोबेबिलिटी बनी रहती है इस टाइप के क्वेश्चंस के पूछे जाने की। तीन चीजें सिखाई मैंने, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करना है उसके दो मेथड सिखाए, है ना। पोटेंशियल एक्स वाई जेड के टर्म्स में दे रखा होगा तो कैसे करना है, और आर के टर्म्स में दे रखा होगा तो कैसे करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कैसे पता करना है ये भी सिखा दिया आप लोगों को। क्या ये समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल के लिए इंटीग्रेट करना है, और समझ गए रे। लो जी, ये हो गया हमारा ना। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ना, ये भी रोडो का क्वेश्चन है। ठीक है, हमें रोडो के क्वेश्चंस बच्चों साथ ही साथ करते जा रहे हैं, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रोडो का हम खात्मा
साथ के साथ निपटाते हुए जा रहे हैं और उसकी शांत करते जा रहे हैं, आत्मा है ना। एरडोव का कर रहे हैं हम खात्मा, शांत कर रहे हैं एरडोव की आत्मा, है ना। मतलब एक्चुअली हम क्वेश्चंस का कर रहे हैं खात्मा। अगले में आ जाओ बच्चों। द फील्ड पोटेंशियल इन अ सर्टेन रीजन ऑफ द स्पेस डिपेंड्स ओनली ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट एज फाई इक्वल टू माइनस का ए एक्स क्यूब प्लस का बी, वेयर ए एंड बी आर द कांस्टेंट, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पेस चार्ज रो एक्स। नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको बताना है बच्चों इस वाले क्वेश्चन का आंसर ना, कैसे करेंगे हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। एरडोव का ये भी ना, ये भी एरडोव का क्वेश्चन है बच्चों। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन बच्चों? अगर इसको तुमने सॉल्व कर दिया तो मेरी आत्मा शांत हो जाएगी, है ना। इतनी मेहनत की है वो, मुझे लगेगा कि हाँ उसका रिजल्ट मिल गया, मतलब ना मेरे को, क्योंकि तुम लोगों को अल्टीमेटली समझ में आ गया। तो जितना मैंने पढ़ाया ना उसी पे बेस्ड है ये। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। इतना टाइम नहीं देता वैसे मैं इस टॉपिक को, लेकिन आज अच्छा खासा टाइम इसको दे दिया मैंने ना। आज बहुत तूफानी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू द वायर। वायर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों काफी डिफिकल्ट हो जाता है, बच्चों के लिए ना काफी परेशान करता है। आज का लेक्चर है तो बच्चों बहुत खतरनाक। लाइक कर दिया भाई सारे लोगों ने सेशन को? लाइक ठोक देना भाई सेशन में, लाइक्स नहीं रुकने चाहिए। करें भाई, सॉल्व करें इसको, करें सॉल्व करें। अच्छा यहां पे एक चीज बताओ मेरे को, जो पोटेंशियल है वो ओनली फंक्शन ऑफ एक्स है। अब इसमें पार्शियल करने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें ना। इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल बदल रहा है ना। इसका मतलब यही हो गया ना। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट क्या आएगा? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट क्या आएगा बच्चों? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट क्या आएगा? माइनस का डेल फाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स के बराबर। आप माइनस का डी फाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हो अब तो ना, अकेला है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस तो ऑलरेडी था वहां पे बच्चों, तो ये 3a इंटू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों एक्स डायरेक्शन में जाने पे ही बस बदल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बच्चों? यहां पे एक्स डायरेक्शन में जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है। क्लियर बच्चों? ये वाली बात समझ में आई? तुमसे इन्होंने क्या पूछा है? रो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ना, वो फंक्शन ऑफ एक्स पूछी है। मतलब तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और उससे तुम्हें चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करनी है। तो ये तो बड़ी अजीब सी बेतुकी सी बात हो गई ना। तो बच्चों यहां पे गॉस थ्योरम लगेगी, ठीक है। चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन तो वहीं पे मिलता है ना हमें फ्लक्स से। तो एक काम करना है, यहां पे x इक्वल टू 0 मान लेना। किसी भी x पे जाना बच्चों, किसी x पे जाना, है ना। ओके यहां पहुंच गए हम लोग ना। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर की तरफ है E। अब अगर तुम dx आगे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या होगा? E प्लस का dx, d मानना पड़ेगा अपन को। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में जाने पे बदल रहा है ना। तो अब यहां पे बच्चों एक काम करना, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लेना। कितनी लेंथ का? dx लेंथ का सिलिंड्रिकल, ठीक है। छोटा सा ये एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया आपने। यहां की डेंसिटी बच्चों रो एक्स बोल देना कि यहां की डेंसिटी रो एक्स है। रो एक्स क्या है बच्चों? सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेंसिटी एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो यहां की डेंसिटी रो एक्स बोल देंगे। क्या इस जगह में पूरी डेंसिटी कांस्टेंट मान सकता हूं? dx बहुत छोटा है। आप बोलोगे यस सर। इसमें फ्लक्स लिखो बच्चों, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस कितना आ जाएगा इसमें? तो आप बोलोगे सर बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स है ना वो E प्लस का DE इंटू डेल्टा ए के बराबर है। अंदर आने वाला फ्लक्स क्या है बच्चों? हाँ भाई अंदर आने वाला E डेल्टा ए के बराबर है। आप बोलोगे हाँ सर, है ना। ये अंदर आने वाला हो गया। और ये किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? क्यू इन। अंदर जो Q होगा बच्चों, रो जो के फंक्शन ऑफ एक्स है, दैट इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है बच्चों? उसका dx इंटू एरिया कितना है बच्चों? डेल्टा ए। यही हो गया ना, दैट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? ये कट जाएगा बच्चों इससे, और डेल्टा ए कट जाएगा, तो डी डिवाइडेड बाई डी एक्स जो आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास किसके बराबर आ जाएगा? रो जो कि फंक्शन ऑफ एक्स है, दैट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। हाँ जी। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा तुम्हारे पास?
इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बच्चों ऊपर से, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 6ax के बराबर। तो इसको यहां पे पुट कर देना 6ax, तो रो जो फंक्शन ऑफ एक्स आएगा ना बच्चों वो हमारे पास 6a एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स के बराबर आ जाएगा। लो जी, ये आ गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो कि एक्स डायरेक्शन में जाने पे एक्स के साथ ऐसे बदल रही होगी। ठीक है, समझे? तो देखो यहां से, हाँ वेरी गुड। तो बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों ये वाला, ये भी इरडोव का था, है ना। ऐसे करके बच्चों इस वाले क्वेश्चन को हम लोग जो बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। डन 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 डन, समझ में आ गया रे? सारे बच्चों को समझ में आ गया सर? अब यार उसमें नहीं जाते मतलब ना क्यों लीव किए क्यों नहीं किए, लोग बदल जाते हैं ना सिस्टम में, तो आपकी वैल्यू भी बदल जाती है फिर ना। चलो खैर खत्म करते हैं, उन सब चीजों में नहीं जाते, मतलब मैं उसके बारे में कमेंट करना पसंद ही नहीं करता हूं मतलब ना। बट आई एम एंजॉइंग दिस फेज मोर देन एनी फेज ऑफ माई लाइफ, मतलब ना जो मैं अभी कर रहा हूं ना, दिस इज समथिंग क्वाइट चैलेंजिंग ऑन द सेम टाइम, मतलब वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, बिकॉज इसमें एक अलग उम्मीद होती है। कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है। जिंदगी में आज तुम सोचो तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ मतलब बड़ा स्मूथली मिल जाए, मैं बता रहा हूं जिस दिन जेईई एडवांस का पेपर दे के आओगे ना तुम लोग, उस दिन देखना कितना बोर होने लगोगे कि यार ये क्या हो गया जिंदगी में, मतलब ना ये क्या, मतलब ना एक पेपर खत्म हो गया, अब मैं करूं क्या, मेरे पास करने को क्या है अब। उस दिन मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत ही ज्यादा गंदी एंग्जाइटी होती है उनको। तो बेसिकली क्या है ना, जिंदगी में यही जिंदगी है यार ना, कुछ नया करते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही तो जिंदगी है। जिंदगी में कुछ नया ना हो तो फिर जिंदगी क्या है। चलिए भाई खैर यहां तक पहुंच गए थे, क्या ये बात समझ में आई आप सारे बच्चों को? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? तो मैंने बच्चों 2 इरडोव के कराए, शायद ये भी इरडोव का ही है, मतलब ना मिलता जुलता ही है उससे ना। तो मैंने तुम्हें 3 क्वेश्चन करवा दिए। तो क्या तुम मुझे ये बताओ आज के लेक्चर में ये वाला कॉन्सेप्ट कभी भी आंख बंद करके भी तुमसे कोई पूछेगा तो विल यू बी एबल टू सॉल्व दिस? अच्छा यहाँ पे हमने गॉस थ्योरम वाला जो रिलेट कर लिया, अल्टीमेटली उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, है ना। और फिर वहां से तो मतलब फिर वो गॉस थ्योरम से चार्ज के बारे में बात हुई थी, तो इसलिए हमने गॉस थ्योरम लगा दी। ठीक है, तो कर लोगे भाई, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल हमेशा पता कर लोगे। चलो अब बात करते हैं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, आप बोलोगे सर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा दिया, व्हाई यू आर टीचिंग पोटेंशियल डिफरेंस अगेन? मतलब थोड़ा सा ही जरूरी है बच्चों ना ये चीज पढ़ाना, मतलब ना इसमें कुछ कुछ चीजें हमें अच्छी लगती हैं इसमें पढ़ाने में, इसलिए बच्चों मैं इसको पढ़ाता हूं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वैसे तो वहां से भी कर सकते हो आप ना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम पॉइंट बी। अब रेफरेंस नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बी टू पॉइंट ए इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी। ओके, सो बच्चों मान लो एक पॉइंट यहां पे बी है और एक पॉइंट बच्चों यहां पे ए है ना, और यहां पे कोई सोर्स चार्ज था जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो सोर्स चार्ज हो गया बच्चों, इसने अपना फील्ड क्रिएट कर रखा है। अब आपने क्या किया कि एक चार्ज को यहां से यहां तक लेके आ रहे हो आप, ठीक है, यहां से यहां तक आप लेके आ रहे हो, कहां से, बी से ए तक लेके आ रहे हो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, बी टू ए विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के क्या है, 0 के बराबर, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, ठीक है, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो वी ए माइनस का बीबी कहलाएगा ये, ठीक है, इसको हम वी ए माइनस का बीबी बोलते हैं बच्चों। तो वी ए माइनस का बीबी क्या होता है बच्चों, वी ए माइनस का बीबी क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अगर आप इसमें बी की जगह पे अगर आप इन्फिनिटी रख दो, किसकी जगह पे, बी की जगह पे आप इन्फिनिटी रख दो, बी को इन्फिनिटी पे ले जाओ, तो तुम्हें पता है वहां का पोटेंशियल हम क्या मानते थे, 0, तो ये हो जाएगा 0 के बराबर। अगर इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लेके आ रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए बिना काइनेटिक एनर्जी चेंज करे डिवाइडेड बाई क्यू। तो बच्चों ये ए का पोटेंशियल हो गया ना, तो मतलब जो हमने पोटेंशियल पढ़ा था ना बच्चों पिछली क्लास में, वो भी एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस ही पढ़ा था, पर उसमें क्या था,
जिस पॉइंट से लेके आ रहे थे ना वहां का पोटेंशियल जीरो ले लिया था हमने, इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे, इन्फिनिटी पे जीरो मान लिया था, इसलिए ये वाला टर्म नहीं आया था, यही आया था। लिख हम पोटेंशियल डिफरेंस ही रहे थे पहले भी। ये वाली बात क्लियर हुई आप लोगों को? पैसे खर्च करने की हिम्मत नहीं होती हर एक में ना, रिस्क लेने के लिए ना, ये हमेशा ध्यान रखो, रिस्क लेने के लिए पैसा होना जरूरी नहीं है, जिगरा होना बहुत जरूरी है। मेरे से ज्यादा पैसे कमा के लोग बैठे हुए हैं एंड दे आर स्टिल डूइंग द जॉब। मेरे से बहुत ज्यादा पैसा कमा के बैठे हुए हैं लोग ना, एंड दे आर गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस, कुछ पुरानी जगहों पे धक्के खा रहे हैं, कोई वैल्यू रही नहीं रही, लेकिन स्टिल मतलब कहीं किसी कोचिंगों में ना कोई होंगे लोग जो मेरे से बहुत ज्यादा पैसा कमा के बैठे होंगे। पैसा कमाने से पैसा ज्यादा होने पर आदमी रिस्क नहीं लेता, जिगरा हो तो रिस्क लेता है ना। अलग सर के पास बहुत ज्यादा पैसा थोड़ी था, पर ही टुक रिस्क, मतलब उस टाइम पे सोचना पढ़ाना है ना, तो ऐसा मतलब लाइक पैसा हो तभी रिस्क लेता है, ये जरूरी नहीं है ना, ये गलत है ना। चलिए भाई, तुम्हें क्या पता मैं क्या क्या दाव पे लगा के बैठा हुआ हूं। कहते ना, जो चेहरे की स्माइल है ना वो सब कुछ नहीं बयां करती, दिल में छुपे गम या दुख चेहरे पे थोड़ी आ सकते हैं, है ना, वो भी जरूरी है ना जिंदगी में। मतलब लाइक आई एम नॉट सेइंग कि मेरे ऊपर पहाड़ आ रखे हैं दुखों के, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो तुम्हारा एक परसेप्शन है ना, आई एम ट्राइंग टू चेंज दैट, बिकॉज आई नो यू आर माई स्टूडेंट एंड आई ऑलवेज एजुकेट माई स्टूडेंट वेन एवर दे आर रॉन्ग एट एनी पॉइंट ऑफ, मतलब लाइक वेदर इट इज अबाउट लाइफ लेसन, you know na, I always talk about the life lessons. So whether it is about life lesson or whether it is about academics, I always try to educate them if they are wrong at some point. ठीक है, ओके चलो, ये मजेदार डिस्कशन हो गया, पता नहीं क्यों ही करवा दिया। चलो, सो मैं क्या बता रहा था बच्चों आप लोगों को कि पोटेंशियल डिफरेंस ही था बच्चों, जो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पिछली क्लास में पढ़ाया ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही था। बस हम वहां पे किससे कंपेयर कर रहे थे? इन्फिनिटी से। तो हम इन्फिनिटी और पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे, तो इन्फिनिटी का हमने जीरो ले लिया था, तो हम लिख पोटेंशियल डिफरेंस ही रहे थे बच्चों, ठीक है। लेकिन अब क्या कर दिया बच्चों, हमने उस पॉइंट को यहां पे ले आए, ठीक है। तो अब यहां से यहां तक हम बात करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, आप देखो बच्चों, एक काम और कर सकते हो, ये बेसिकली इन्फिनिटी से बी तक लेके आओ, ठीक है, और इन्फिनिटी से ए तक लेके आओ, तो तुम्हें पता है कि वर्क डन ए तक जो होगा उसमें से बी तक का वर्क माइनस कर दो, तो बी से ए तक का वर्क हो गया, और डिवाइड कर दो उसे क्यू चार्ज से, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो आ गया भाई। ए का पोटेंशियल माइनस का बी का पोटेंशियल ही तो हो गया। एक बात बताओ मुझे, इसको मैं W1 बोलूं और इसको मैं W2 बोलूं, ठीक है, तो W1 डिवाइडेड बाई क्यू जो होगा वो VB के बराबर होगा या नहीं होगा, और W2 डिवाइडेड बाई, वो ध्यान रखना बिना काइनेटिक एनर्जी चेंज किए ला रहा हूं मैं, और इन्फिनिटी से ला रहा हूं, ठीक है। ये बच्चों किसके बराबर होगा? VA के बराबर, है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो W2 माइनस का W1 डिवाइडेड बाई Q, ये क्या हो जाएगा बच्चों? VA माइनस का BB के बराबर। और ये क्या हो गया बच्चों? वर्क फ्रॉम B टू A, यही तो हो गया बिना काइनेटिक एनर्जी चेंज किए। पर यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A, ठीक है, समझ गए रे? समझ में आया यहां तक या नहीं आया? ये वाला पार्ट समझ में आया तुम्हें? तो बी से ए तक बिना काइनेटिक एनर्जी चेंज किए डिवाइडेड बाई पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ऐसे करके लिख सकते हो आप लोग। अब मैं आपको इसके फॉर्मूले बताता हूं बच्चों ना। तो एक तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये हो गया कि वी ए माइनस का बी बी अगर आपको पता करना है बच्चों, तो क्या करोगे आप? इंटीग्रेशन, मतलब वर्क डन बाई एक्सटर्नल फ्रॉम बी टू ए बिना काइनेटिक एनर्जी चेंज करे डिवाइडेड बाई पर यूनिट चार्ज, ये होगा ना बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी टू ए, है ना। ओके, और इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी जो होगा बच्चों, दैट कैन बी रिटन लाइक नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। मैंने आपको पिछली क्लास में ये प्रूव भी किया था, फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाई पर यूनिट चार्ज, ठीक है। और इस वर्क को कैसे लिखते हैं बच्चों? माइनस का Q इंटू ई वेक्टर डॉट
डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाई क्यू, कहां से कहां तक, बी से लेके ए तक। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला एक और बनेगा ना बच्चों हमारे पास, देखो। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी जो बन गया ना बच्चों, बी ए माइनस का बी बी, वो बच्चों माइनस का ई डॉट डी आर भी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे बी से लेके ए तक। ठीक है, वो फॉर्मूले एक्सटर्नल वाला तो बहुत ही रेयर यूज करते हैं, ये सबसे ज्यादा यूज होता है बच्चों ना, ये वाला। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डीवी इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर, ऐसे लिख सकता हूं बच्चों मैं इसको, डीवी इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर। ये आ गया बच्चों हमारे पास, डीवी इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर के बराबर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना बच्चों, ई डॉट डी आर का डॉट प्रोडक्ट से, मतलब छोटा सा पोटेंशियल में जो डिफरेंस आएगा ना डी आर डिस्टेंस में, वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। क्या ये समझ में आए, सारे के सारे फॉर्मूले समझ में आ गए आपको, बड़े आराम से आ गए होंगे, इसमें तो मतलब कोई बड़ी बात है नहीं, तो आसान आसान सा चीज था। तो डीवी जो होता है ना बच्चों, माइनस का ई डॉट डी आर के बराबर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों, सबसे पहले अब हमने वो फॉर्मूले तो पढ़ लिए कि मतलब ये फॉर्मूले, इनसे हमें काम आएगा, है ना। अब सबसे पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करते हैं, फिर हम बात करेंगे बच्चों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि यहां पे मान लेते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक है, ये ई वेक्टर दे रखा है बच्चों ना, विच इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखा है बच्चों, यूनिफॉर्म दे रखा है यहां पे। ठीक है, मुझे इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, कौन कौन से पॉइंट के बीच में, बी एंड ए के बीच में। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो बच्चों हर जगह पे ई किधर है, इधर की तरफ, यहां पे डी आर, अब मैं ए बी से ए की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, तो डी आर किधर की तरफ आएगा बच्चों, इधर की तरफ, तो डी आर आएगा बच्चों इधर की तरफ, ई वेक्टर आएगा बच्चों इधर की तरफ, है ना। ऐसे ही आएगा हर जगह पे, डी आर की डायरेक्शन यही होगी, डी आर अगला वाला डी आर इधर आएगा, ई बच्चों इधर ही होगा। हर जगह पे ई और डी आर के बीच का एंगल सेम रहेगा नहीं रहेगा। तो बच्चों जब मैं ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा ना, वी ए माइनस का बी बी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो ये माइनस का ई डॉट डी आर आ जाएगा ऐसे। इसको इंटीग्रेट कर दो बच्चों, कहां से कहां तक, बी से लेके ए तक, तो वी ए माइनस का बी बी जो आ जाएगा ना बच्चों इसमें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बच्चों कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, है ना, एंगल भी हर जगह कांस्टेंट, तो ये सारे के सारे डॉट करके सारे के सारे डी आर का सम आ जाएगा बच्चों ना, डी आर वेक्टर जो होंगे ना, ये डी आर तो डी आर वेक्टर क्या होंगे बच्चों, बी ए वेक्टर के बराबर। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि बी से ए वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं, आर ए वेक्टर माइनस का आर बी वेक्टर। तो वी ए माइनस का बी बी जो होता है ना बच्चों, ये माइनस का ई वेक्टर डॉट आर ए वेक्टर माइनस का आर बी वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत काम का है बच्चों, ये ध्यान रखना। मतलब अब आप लोगों को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है ना बच्चों, जैसे ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट ए है, तो आपको बस ये पूरा आर वेक्टर ले लेना है, ये बी ए वेक्टर ले लेना है आपको ना, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट कर देना है सीधा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, इफ दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, तो बी ए माइनस का बी बी जो आएगा माइनस का ई इंटू लेट से दिस डिस्टेंस इज, सपोज करो ये डिस्टेंस डी के बराबर है इनके बीच की, तो ई इंटू डी कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चों, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, इस लाइन को तो बहुत मोटा मोटा लिख लेना कहीं पे, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, पोटेंशियल डिक्रीजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों लाइन ना। कैसे आई ये लाइन, कहां से आई बच्चों, हमें पता है ना, ये हमने लिखा था ना डीवी इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जा रहे हो, डी आर आपने इधर ही लिया, तो ई डॉट डी आर बच्चों क्या आएगा, पॉजिटिव, तो डीवी आएगा नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर बच्चों क्या होता है, पोटेंशियल घटता जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गॉट इट। तो डीवी कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का ई डॉट डी आर के बराबर आ जाएगा। समझ में आया रे, समझ में आया, ओके, डन 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 डन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
बोलो रे, डीवी इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर, डीवी इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर, ऐसे करके इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। चलो भाई एक क्वेश्चन करके बताओ मेरे को ना। यू ऑल नो कि एक थिन शीट की वजह से, नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है ना। तो एन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट हैज अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ओके, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस का BB बिटवीन द पॉइंट A एंड B एज शोन इन द फिगर। द लाइन AB makes an angle of 37 डिग्री with the normal to the sheet। बताओ भाई, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपको यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है A एंड B पॉइंट के बीच में। BA माइनस का BB आप लोगों को बताना है बच्चों। सो BA माइनस का BB की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, दैट वी हैव टू फाइंड। द एंगल बिटवीन AB लाइन एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 37 डिग्री। सब कुछ चेक हो जाएगा बच्चों आपको ना, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला समझ में आया या नहीं आया, ये सब कुछ यहां पे चेक हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी से, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। निशांत बोरा इज माई बैचमेट एक्चुअली ना, मतलब हम लोग एक ही स्ट्रीम वाले, मैकेनिकल इंजीनियर है, तीन दोनों के दोनों ना। हमारी स्ट्रीम भी एक ही थी, ईयर भी एक ही थी, और फ्लोर भी एक ही था। उसका रूम नंबर 400, मेरा 405 था और उसका 403 था। 403 ही था ना, हाँ अपना याद है मेरे को, 405 था रूम नंबर ना मेरा। सर आई एम ड्रॉपर, आई एम वॉचिंग योर, सो वाई, मतलब लाइक वाई डोंट यू वॉच दिस कोर्स, दिस इज एग्जैक्टली, और मतलब मैंने कंटेंट को और अपडेट किया है इस वाले कोर्स के अंदर ना। वॉट एवर आई एम ऑफरिंग ऑन दिस यूट्यूब चैनल एंड द एडवांस यूट्यूब चैनल, combo of that is the best delivery by me till date. So this is the best content I have ever delivered. So उससे पहले वाले कंटेंट में मैंने अपडेट ही किया है इसको। ओके, आप दोनों बच्चों ने फाइंड कर लिया इसका आंसर ना। सुनो, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, सबसे पहले तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा या नहीं होगा, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, नॉन कंडक्टिंग की सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, है ना, यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब इन्होंने तुमसे बोला है कि पोटेंशियल ऑफ A माइनस का B, तो एक बात बताओ, A का पोटेंशियल ज्यादा होगा या B का ज्यादा होगा। तो A से अगर तुम्हें B पे जाना है, मान लो A से B पे जाना है, तो पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाओगे, और फिर बच्चों एक काम करना, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाने लग जाना, ठीक है, इस वाली लाइन में जाने लगना, इस वाली लाइन में। तो पहले तो आप ऐसे गए, ठीक है, तो इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हो, पोटेंशियल घटेगा। मान लो तुम C पॉइंट पे आ गए, तो मुझे एक बात बताओ, C का जो पोटेंशियल होगा वो A से कम होगा या नहीं होगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल घटता ही है, मैंने अभी तुम्हें बताया है ना, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो C का पोटेंशियल A से कम होगा, और C से जब तुम B की तरफ जाओगे ना बच्चों, तो यहां पे E डॉट dr की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। dr वेक्टर यहां पे ऐसे आएंगे, तो C का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल बच्चों क्या होगा, सेम होगा। ये और नई चीज सीख ली आप लोगों ने, समझ में आया। तो कई बार बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ये भी ट्रिक अपना सकते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉइंट इधर उधर कहीं है ना, आप उस पॉइंट को इस लाइन पे ही ले आओ, क्योंकि इस डायरेक्शन में जाने पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज ही नहीं होगा। तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हो। तो तुम्हें पता है ना, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू E डॉट dr की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, अगर आप हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हो तो। बोलो भाई, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर तुम जा रहे हो, तो इसलिए C और B का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो अगर आपको A और B का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, मतलब आपको A और C का लिखना है, ठीक है, A और C का लिखना है। अब आपको ये पता लग ही गया कि A और C का लिखना है ना, तो अब ये देखो, ये ध्यान रखना, A माइनस का C लिख रहे हो आप ना, तो यहां पे आप जो लिखोगे ना, माइनस का E वेक्टर डॉट, मैंने क्या बोला था पिछली बार, देखो अगर आप BA माइनस का BB लिख रहे होते हो ना, BA माइनस का BB, तो यहाँ पे RA माइनस का RB आता है ना। तो यहाँ पे BA माइनस का BB लिखना है तुम्हें ना, तो E डॉट RA वेक्टर माइनस का RB वेक्टर, ठीक है।
आर ए वेक्टर माइनस का आर बी वेक्टर क्या होगा, दिस वेक्टर दिस, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, इधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड और इस वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, दिस इज द एंगल। ई जो कि सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, यहां पे माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी। आर ए माइनस आरबी का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, डी के बराबर, इंटू कॉस 90 प्लस का 53 है ना, 90 प्लस का 53, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास। मतलब ये तो मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जो मैंने मेथड सिखाया मैं उसको भी तो यूज करूंगा। तो cos 90 प्लस का 53 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का साइन 53 के बराबर, मतलब माइनस का 4/5 के बराबर हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। तो 2 सिग्मा इंटू डी डिवाइडेड बाई 5 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। और इसको दूसरा तरीका क्या था करने का, दूसरा तरीका बच्चों सिंपल सा याद रखो, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डी डिस्टेंस जाओ, तो अगर ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, मतलब मान लो D1 डिस्टेंस गए, तो VA माइनस का BB, मतलब इधर वाला माइनस का इधर वाला, ऑब्वियस सी बात है इधर वाला ज्यादा होगा, बी वाला छोटा होगा, तो VA माइनस का BB पॉजिटिव आना चाहिए, तो E इंटू D1 के बराबर होगा। BB माइनस का BA माइनस का E इंटू D1 के बराबर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर तुम D1 डिस्टेंस जाओ ना, तो आप सीधा ऐसे लिख देना। क्या ये दोनों मेथड समझ में आए आप लोगों को? I am in trouble. I have done kinematics and NLM lectures. So basically अभी तो काइनेमेटिक्स चल रहा है मेरा ना, काइनेमेटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पैरेलल चल रहा है। तो आप एक लेक्चर 11th का देखोगे, एक लेक्चर 12th का देखोगे, ऐसे थोड़ा वेट करो, क्लास के लास्ट में समझाऊंगा, अभी टाइम खराब होता है और बच्चों का भी ना। अगर आप रुकोगे तो मैं आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एड्रेस योर क्वेरी, ओके। लास्ट में बात करेंगे हम लोग ना। क्या ये समझ में आया बच्चों आप लोगों को? दोनों तीनों मेथड से सिखा दिया मैंने तुम्हें, ऐसे भी देख सकते हो। मतलब अब तुम एक चीज दिमाग में बिठा लो, सुनो भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सुनो ध्यान से सुनो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इधर की तरफ है मान लो, तो इस डायरेक्शन में अगर मैं डी डिस्टेंस गया ना, तो इधर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कम होता है। तो अगर मुझे इधर वाला माइनस इधर वाला लिखना है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर वाले का ज्यादा होगा, उधर वाले का कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाले का कम होगा। तो VA माइनस का BB इज इक्वल टू E इंटू डी। जितना भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलाऊं ना, बस वो वाली डिस्टेंस चाहिए मेरे को। जैसे इसमें मुझे पता करना था, तो ये डिस्टेंस होगी ना, ये वाली देखो, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी होगी, D cos 37। D cos 37 कितना होता है बच्चों, 4D/5 के बराबर। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ए और सी का पोटेंशियल आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, VA माइनस का VC इज इक्वल टू, अब मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो ए का ज्यादा आएगा सी से, है ना, तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दिस डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग वाली डिस्टेंस, विच इज 4D डिवाइडेड बाई 5, जो कि कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिखोगे तो 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 5 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। समझ में आया आंसर? अरे 2-3 मेथड से सिखाया, समझ में आ गया आप लोगों को? 10 बजे के आसपास ना। ओके 90 प्लस का, बेसिकली मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और आर वेक्टर इधर की तरफ है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए होता है ना, ये वाला एंगल चाहिए होगा ना, तो ये एंगल 37 है तो 53 होगा, और ये 90 डिग्री है, तो 90 प्लस का 53 हो गया ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और वो आर ए माइनस का आर बी वेक्टर इधर की तरफ हो गया, ठीक है। ऐसे करके आ जाएगा अपने पास, ठीक है भाई। आर ए वेक्टर माइनस का आर बी वेक्टर ऐसे हो गया। समझ गए या नहीं समझे? अब समझ में आ गया? ओके, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब बच्चों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो भी इनफाइनाइट बॉडी होती है ना, जैसे इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट वायर, इनके लिए हम पोटेंशियल डिफाइन नहीं करते, क्योंकि इनका एक एंड हम इन्फिनिटी पे कंसीडर कर रहे हैं ना, मतलब जहां पोटेंशियल 0 मान रहे हैं वहीं पे कंसीडर कर रहे हैं। इनके लिए हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं बच्चों हम लोग ना इनके लिए। तो बच्चों यहां पे एक इनफाइनाइट वायर है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है आपको ना। तो आपको बताना है बच्चों, फाइंड VA माइनस का BB। करके देखो बच्चों कौन से वाले मेथड से आप करना पसंद करोगे इसको। ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है आपको।
फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो इस वाले में। ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ रे। ए का डिस्टेंस आर ए के बराबर दे रखा है, बी का डिस्टेंस आर बी के बराबर दे रखा है। पहले तो मुझे ये बताओ कि ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा या बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा? किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा इस वाले केस में? पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा इस वाले केस में? हाँ भाई, किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा इस वाले केस में? ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा या बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा? बी वाले का कैसे होगा यार? सोचो ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? पॉजिटिव। जनरली कुछ नहीं दे रखा होता तो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं ना, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा ना इधर की तरफ। ऑब्वियस बात है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए, तो बी का कम आएगा। तो बी ए माइनस का बी जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। समझ में आया? ठीक है, अब करें भाई, इसको सॉल्व करें, कैसे करेंगे? सुनो भाई, मुझे यहां पे क्या करना है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा बच्चों मेरे को बी से लेके ए तक। अरे मैं बी ए माइनस का बी भी लिख रहा हूं, तो मैं बी से ए आया हूंगा ना, ई डॉट डी आर करना है मेरे को, ये करना है ना। तो बच्चों एक काम करना, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेना, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? इधर 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर के बराबर आएगा। डी आर किधर लेना है मेरे को? मुझे बी से ए की तरफ आना है ना। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी डी आर हम इस डायरेक्शन में ले रहे होते हैं तो प्लस का डी आर लिखते हैं, उल्टा ले रहे होते हैं तो माइनस का लिखते हैं, और ये 180 डिग्री हो गया एंगल। तो वी ए माइनस का बी बी जो आएगा ना बच्चों, ई की वैल्यू बच्चों 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, डी आर की वैल्यू बच्चों माइनस का डी आर कॉस 180 डिग्री, है ना। हम इधर से इधर आ रहे हैं ना, तो हम डी आर इधर की तरफ करते जाएंगे, ठीक है। या फिर देखो बच्चों, तुम डी आर इधर की तरफ ही मानना, पॉजिटिव का लेना, फिर डी आर और ई के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये cos 180 ये वाली चीज भी चली जाएगी और ये माइनस भी चला जाएगा, तो डी आर इंटू कॉस 0 लिखोगे उस केस में। तो बेसिकली क्या होता है कि मैथ्स और दिमाग हम जब दोनों एक साथ लगाते हैं ना तो प्रॉब्लम आती है। मैथ्स तो भाई मैथ्स के हिसाब से लगेगी। अब हम कई बार क्या है, हमें जो फील आ रहा होता है ना, हम उसको लगा देते हैं कि भैया सर हम ला तो उधर से इधर रहे हैं, तो डी आर तो इधर आना चाहिए, तो फिर भैया ये सब अरेंजमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, नहीं मैथ्स से नेगेटिव आंसर आ जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो बच्चों ये वाला माइनस और ये वाला एडजस्ट हो जाएगा, तो वी ए माइनस का बी बी जो आ जाएगा ना बच्चों, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? बी से लेके ए तक। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास माइनस का 2k लैम्डा एल एन आर ए डिवाइड बाई आर बी के बराबर, ठीक है। तो वी ए माइनस का बी बी जो आ जाएगा ना बच्चों, माइनस को एडजस्ट कर दो, तो लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन आर बी डिवाइडेड बाई आर ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं बच्चों ना, तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो मैं तुम्हें याद रखने का तरीका बता दे रहा हूं। पहले ये मेक श्योर कर लेना कि कौन सा वाला पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, तो जो पॉइंट वायर के ज्यादा पास होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, है ना। तो यहां पे लिख देना 2k लैम्डा एल एन, बड़ी वाली डिस्टेंस डिवाइड बाई छोटी वाली डिस्टेंस, ठीक है। बड़े वाले पॉइंट मतलब जो ज्यादा दूर है दैट डिस्टेंस डिवाइड बाई छोटा वाला डिस्टेंस, एंड यू विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट्स, दैट्स ऑल, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का तुम्हें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लास्ट में भी तुम सेट कर सकते हो उसको ना, हमेशा इस फॉर्मूले से जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बात दिमाग में रखोगे कि सर ने ऐसा किया था, तो तुम इसको फिर कर भी लोगे बड़े आराम से। आगे बढ़े बच्चों, लो ये है बच्चों जिसका मैं ग्राउंड प्रिपेयर कर रहा था। सो दिस इज द सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ
टुडेज सेशन। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाऊंगा, पोटेंशियल सरफेस मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है। टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कैरी लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा, ठीक है, ये प्लस लैम्डा, ये माइनस का लैम्डा, ठीक है, एक प्लस लैम्डा कैरी कर रही है, एक माइनस लैम्डा कैरी कर रही है, रेस्पेक्टिवली एज शोन। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज, ए और बी का बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपको ना। सर अगर हमें ए और बी के बीच में होगा तो सीधे डी को आर बी माइनस आर ए रख सकते हैं। भाई ये नॉन यूनिफॉर्म था, नॉन यूनिफॉर्म, पिछला वाला वायर वाला केस जो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो फिर हम वो डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं रख सकते, ठीक है, डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते उसमें, वायर का नॉन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म में कर सकते हो आप। दो पॉइंट लिए अपन ने, उनके बीच का डिस्टेंस और ई के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, ई डॉट दैट डिस्टेंस। भाई अगले 20 क्वेश्चंस आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए शीट के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शीट के आपने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। मैं देखता हूं एक बार ना शीट में कहां तक कर सकते हो अब आप लोग ना। अब आपका जो होमवर्क है ना बच्चों कहां तक है मैं बता देता हूं। 30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो बेसिकली अब आप जो कर सकते हो, फिफ्टी तक कर सकते हो बच्चों आप लोग ना क्वेश्चंस। एनर्जी वाले छोड़ देना, ठीक है, एनर्जी वाला कोई क्वेश्चन दिखे ना तो छोड़ देना उसको, एनर्जी वाला एक आधी मिलेगा वैसे तो। अब आप लोग जो है ना 50 तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो मेरी शीट के। एनर्जी का जैसे मिलेगा आपको 47 वाला एनर्जी का मिलेगा, बाद बाकी सारे के सारे तो नॉर्मल ही है। और कर सकते हो आप लोग जो है 47 वाला छोड़ देना चाहो तो, ठीक है, 55 छोड़ देना, 55 छोड़ देना बच्चों, ठीक है, 54 तक कर सकते हो, 47 छोड़ के बच्चों 54 तक आप होमवर्क कर सकते हो अब आप लोग ना, ठीक है भाई। आपका जो होमवर्क है बच्चों वो शीट में अप टू 54, क्वेश्चन नंबर 54, 47 वाला नहीं करना, ठीक है। तो 31 से लेकर 54 तक बच्चों आप लोग जो है अब होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर है भाई? होमवर्क साथ के साथ कंप्लीट करते चलो ताकि बर्डन ना बने। और जैसे ही ये पोटेंशियल एनर्जी वाला चैप्टर कंप्लीट होगा ना तो मैं आप लोगों का डिस्कशन भी करवा दूंगा इसका। चलिए करते हैं भाई, शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने का बच्चों देखो तरीका क्या रहेगा। मैं आपको एक बड़ा मजेदार सा मेथड भी बताता हूं, शायद आगे स्पेस है क्या? यस बच्चों, एक चीज समझना, मान लो एक Q1 चार्ज है, ठीक है, ये पॉइंट A है, एक पॉइंट बच्चों B है। इसकी वजह से मान लो यहां पे जो पोटेंशियल था वो 10 वोल्ट था और यहां पे पोटेंशियल बच्चों 4 वोल्ट था, ठीक है, यहां का 4 वोल्ट था, यहां का 10 वोल्ट था। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों? VA माइनस का BB, ये आएगा 10 माइनस का 4 के बराबर, मतलब 6 वोल्ट के बराबर, ठीक है। अब मान लो एक चार्ज है Q2 और ये पॉइंट A और B है, सेम ही है। इसकी वजह से यहां का जो पोटेंशियल था मान लो 6 वोल्ट के बराबर था और इसकी जगह का 8 वोल्ट के बराबर था। अब VA माइनस का BB क्या है इसकी वजह से? 6 माइनस का 8 माइनस का 2 के बराबर। तो बच्चों जब तुम दोनों को रख दोगे ना Q1 और Q2 को,
तो इस जगह का जो पोटेंशियल हो जाएगा ना, इसकी वजह से 6 वोल्ट और इसकी वजह से 10 वोल्ट 16 वोल्ट, इसकी वजह से 8 और इसकी वजह से 4 12 वोल्ट। तो अब जो बी ए माइनस का बी भी आएगा ना बच्चों, तो ये -2 आया था ना इसकी वजह से, तो बी ए माइनस का बी भी कितना आएगा बच्चों, 16 माइनस का 12 4 वोल्ट के बराबर। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं, इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था इसकी वजह से जो आ रहा था उनका सुपरपोजिशन कर दिया एक तरीके से, हमने दोनों को ऐड कर दिया, 6 माइनस का 2। समझ में आया ये वाली बात? ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों ना, किन्हीं भी 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए आप इस वाले मेथड को, मतलब एक बार में एक चार्ज की वजह से लिख लो, दो बार दूसरी बार में दूसरे की वजह से लिख लो, और बच्चों फिर उनका जो है रिजल्टेंट ले लो, ठीक है, यू विल गेट द सेम आंसर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। ये कई बार आप यूज कर सकते हो इस वाले मेथड को भी, ठीक है। ये वाली बात समझ में, मैंने क्या बताया आप लोगों को, ठीक है। ये बहुत ही मजेदार मेथड है। तो मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, मुझे यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना आता है, जैसे ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है बच्चों ना, तो मुझे वी ए माइनस का बी भी फाइंड करना आता है, और वो होता है बच्चों 2k लैम्डा ln। मुझे पता है कि ये अगर पॉजिटिव है तो ये ज्यादा हायर होगा, ये लोअर होगा, तो बड़ी डिस्टेंस आर बी डिवाइडेड बाई आर ए, ठीक है। अब अगर बच्चों यहां पे एक नेगेटिव चार्ज और रखा हो, अच्छा अब एक काम करना, अब इसमें आ जाना, अब इसमें बच्चों मैं वी ए माइनस का बी भी लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं डैश डैश लगा के, मतलब मैं इस वाले वायर की वजह से लिख रहा हूं, ठीक है। तो 2k लैम्डा ln, बड़ा वाला डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, d माइनस का b के बराबर, दैट डिवाइड बाई छोटा वाला डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, a के बराबर। तो इस वाले वायर की वजह से इन 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लिख दिया। अब इसकी वजह से लिख रहा हूं बच्चों माइनस वाले की वजह से वी ए माइनस का बी भी। अब एक चीज देखना, यहां पे ना इस वाले का, इसका खुद का जो फील्ड होगा ना वो ऐसा होगा, नेगेटिव वाले का ना, नेगेटिव वाले की वजह से, अगर ये पॉजिटिव वाला नहीं होता तो नेगेटिव वाले का जो फील्ड होता ना बच्चों वो ऐसा होता, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता, मतलब ए का अभी भी ज्यादा आएगा, तो 2k लैम्डा ln। अब अगेन अब ए का ज्यादा आएगा, बी का कम आएगा बच्चों, इधर की तरफ आएगा ना इसका फील्ड, तो बी का कम आएगा ना, इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो बच्चों बड़ी डिस्टेंस डिवाइड बाई छोटी डिस्टेंस, तो बड़ी डिस्टेंस होगी बच्चों यहां पे d माइनस का ए, ये होगी ना बड़ी डिस्टेंस ये वाली, और छोटी डिस्टेंस होगी बच्चों b। अब दोनों को बस ऐड कर दो, तो बी ए माइनस, ये डबल डैश कर देना, ठीक है, ये नेगेटिव वाले का है, तो बी ए माइनस का बी भी जो आ जाएगा ना बच्चों, इन दोनों को ऐड कर देना 2k लैम्डा, और तुम्हें पता है लॉग में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो d माइनस का b इंटू d माइनस का a डिवाइडेड बाई a इंटू बी। देखो कितना मजेदार मेथड है बच्चों ना ये वाला। बोलो मेथड पसंद आया हो तो इसका आंसर बच्चों ए दे रखा था, d माइनस का ए, d माइनस का बी डिवाइड बाई दिस। अच्छा व्हाट इज द अदर मेथड ऑफ डूइंग दिस, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी पूछा है, बी ए माइनस का बी भी पूछा है, तो हम बी ए माइनस का बी भी पूछा था ना, तो ऐसा कर लो बच्चों, यहां से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, और dx इधर की तरफ चले जाना, b से a तक आना है ना मुझे। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिखोगे ना बच्चों एट एनी x, तो वो आएगा बच्चों पॉजिटिव वाले की वजह से इधर और नेगेटिव वाले की वजह से इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड x के अपोजिट आएगा, माइनस का 4k लैम्डा, नहीं माइनस का मतलब ऐसा आएगा, x की डायरेक्शन वाले को मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं तो दोनों ही नेगेटिव आएंगे, तो माइनस का 2k लैम्डा d माइनस का x, माइनस का 2k लैम्डा डिवाइड बाई x, ये आएगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है इधर, तो अब माइनस को चाहो तुम भूल जाना, मैग्नीट्यूड लिखना हो ना, इधर आ रहा है ये एंगल ले लेना, तो जब आप डी भी लिखोगे ना, डी वी ए माइनस का बी भी लिखोगे, तो आप कहोगे सर बी से ए तक एक्स की लिमिट कहां से कहां तक लगानी है, बी से ए तक, तो बी से डी माइनस ए तक लगानी है, ठीक है। अब यहां आ जाओ, 2k लैम्डा डी माइनस का एक्स प्लस का 2k लैम्डा डिवाइड बाई एक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, इंटू डी एक्स इंटू कॉस 180 डिग्री। अब यहां माइनस डी एक्स नहीं लिखूंगा, मैंने एक्स ऐसे माना है, डी एक्स भी इधर की तरफ है ना,
इसका इंडिकेशन करते हैं। आप लोगों से माइनस कहां गया, तो माइनस मैंने बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर मान के वो cos 180 डिग्री ले लिया। दोनों काम मत कर देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर मान लो और फिर माइनस भी ले लो और 180 भी ले लो, है ना, ये मत कर देना। अब इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे, लिमिट पुट करोगे, यू विल गेट द सेम आंसर। समझ रहे हो? दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि दिस इज अ क्वाइट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, डिफिकल्टी समझ में आई तुम्हें इस वाले क्वेश्चन की? लेकिन मैंने तुम्हें जो मेथड बताया ना, दैट विल मेक इट सुपर इजी। ये वाला मेथड, आप एक वायर की वजह से दोनों पॉइंट का पोटेंशियल लिख लो, फिर दूसरे की वजह से लिख लो और फिर दोनों का सुपरपोजिशन करा दो, दोनों को ऐड कर दो, काम खत्म। मेथड पसंद आया वो तो चेहरे पे एक स्माइल लेके आ जाओ, है ना। एंड दिस इज कंसिडर्ड एज अ सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन। नाउ वी टॉक अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है बच्चों? एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस विद कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट ऑफ द सरफेस। एक ऐसा सरफेस बच्चों, एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस विद अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सरफेस। ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया था, उसमें इमेजिनरी बोला ही नहीं उन्होंने, ठीक है। सर पहले वाले मेथड से इस टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल है? यस यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा ओके, ठीक है, आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड, आई कैन गिव द प्रूफ ऑफ दैट। ओके, ये वाला जो मेथड है ना, इसका प्रूफ भी दे सकते हैं हम आपको ना। देखो बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी ए माइनस का बीबी, मतलब वाई वी आर एबल टू डू दिस, तो वो होता है बच्चों माइनस का ई डॉट डी आर, है ना। कहां से कहां तक? बी से लेके ए तक। ई में बच्चों ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर दो चार्जेस हैं तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड का सम होता है बच्चों ना, वेक्टर सम डॉट डी आर। तो वी ए माइनस का बीबी जो है ना बच्चे, वो क्या हो जाता है कि हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर सकते हैं ना इसको, E1 वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, E2 वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब इसकी कहानी अलग है, इसकी कहानी अलग है। जैसे Q2 चार्ज नहीं होता तो सिर्फ ये वाला टर्म होता, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता, हम उसका इंटीग्रेशन कर रहे होते। Q1 नहीं होता तो इसका कर रहे होते। अल्टीमेटली अगर दोनों है तो हम दोनों की वजह से लिख के ऐड कर दे रहे हैं। समझ में आया? इसलिए ये पॉसिबल है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई क्यों कर पा रहे हैं हम इसको ना, मतलब ऐसा कोई वो ऐसे नहीं उठा लिया गया वो मेथड कि कहीं एक आध जगह फिट बैठ गया, नहीं। दैट इज द बेसिकली, ऐसे गॉस थ्योरम में भी हम लोगों ने ऐसे करके देखा था, वहां पे भी तो फ्लक्स जब लिख रहे होते हैं ई डॉट डी एस लिख रहे होते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल ड्यू टू ऑल, आप चाहो तो उसको ब्रेक कर सकते हो। तो बाहर वाले चार्ज होते हैं उनका ई डॉट डी एस जीरो आ जाता है क्लोज सरफेस से, और जो अंदर वाले होते हैं उनका आ जाता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसलिए हम उन्हीं का ऐड कर देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे भी हमने सबकी वजह से लिया होता है। ओके, अब आ जाओ बच्चों इस वाले पे आ जाते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बच्चों एक ऐसा सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट में पोटेंशियल की वैल्यू बच्चों क्या होती है? कांस्टेंट होती है, ठीक है। फॉर एनी चार्ज कॉन्फिगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सो बच्चों लेट्स से दिस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू और इसकी सेम है। तो मान लो अगर ये पॉइंट बच्चों बिल्कुल पास पास वाले पॉइंट है, ठीक है, डी आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, ठीक है, डी आर, तो डी भी बच्चों यहां पे जीरो आना चाहिए, मतलब माइनस का ई डॉट डी आर जीरो आना चाहिए। अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और डी आर तो नॉन जीरो है, हमें दिख रहा है, माना बहुत छोटा है लेकिन डी आर तो है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बच्चों उसको परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा, नहीं तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है ना। इन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जीरो। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इसके परपेंडिकुलर होगा। वो वाली बात समझ में आई क्यों होगा परपेंडिकुलर बच्चों हर जगह पे? बिकॉज तभी यहां पे हमारा ई डॉट डी आर की वैल्यू जीरो आ सकती है और हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हर पॉइंट पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं करेंगे बच्चों, क्रॉस मतलब कट नहीं करेंगे ऐसे ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ जाएंगी ना, एक सरफेस के परपेंडिकुलर, दूसरे सरफेस के परपेंडिकुलर। मान लो दो सरफेस आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे कट करवा दिए, ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए, ये कह रहा है इधर होना चाहिए, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेट होगा ना,
तो बच्चों ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ना, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है किसी भी जगह पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस चार्ज की वजह से हमने इक्विपोटेंशियल अलग बना दिया, इसके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से आता है बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस होता है जिसका हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, हर पॉइंट पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे ज्यादा तेजी से घट रहा होता है। जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस नजदीक होते हैं ना बच्चों, जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस नजदीक होते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ज्यादा होगा। अब आप बोलोगे क्यों सर? देखो इसका पोटेंशियल मान लो V1 है, इसका V2 है, यहां से यहां तक इतने dr में सेम पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है V1 और V2 के बराबर, और यहां पे इतने डिस्टेंस में सेम पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो डेल्टा V तो सेम हो गया। E डॉट dr, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही की तरफ है ना, तो समझ रहे हैं dr ज्यादा है तो यहाँ E कम होगा, है ना। तो जहां पे गैप ज्यादा होता है ना बच्चों, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है, वीक वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में गैप बढ़ जाएगा दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन विद द पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर माइनस का dv डिवाइडेड बाई dr, ये आ जाएगा ना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो माइनस का dv बाई dr के बराबर होता है, वो तो वही बात हो गई, पोटेंशियल dr डिस्टेंस में कितना ड्रॉप आ रहा है ना। तो दैट dv डिवाइडेड बाई dr इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये सारी बातें बच्चों हम इतनी देर से यही सारी बातें करते आ रहे हैं, मतलब ना ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें ना, ये वाला पार्ट तो हम बात करते आ ही रहे हैं ना इतनी देर से, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए, कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये भी समझ में आ गया है ना। अब इक्विपोटेंशियल के बारे में बच्चों थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बातें कर लेते हैं, इसके डायग्राम वगैरह बनाते हैं। आप एक बात बताओ, एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है? ऐसे रेडियली आउटवर्ड होती है ना पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे? इन फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर, इन फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी सरफेस बताओ मुझे कैसा बनेगा? हर जगह पे फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है क्या बच्चों? के क्यू बाई आर। एक स्फेरिकल बनेगा ना ऐसा, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा बच्चों? स्फेरिकल। तो स्फेरिकल होता है किसका? पॉइंट चार्ज का, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होता है। बड़ा कॉमन सेंस से पता लग रहा है ना, ये ऐसा कुछ है क्या जो मतलब नहीं समझ में आ रहा हो सर क्या कर दिया क्यों कर दिया, है ना, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, लाइन चार्ज की फील्ड लाइन कैसी होती है बच्चों? ऐसे प्लेन में होती है ना ये तो। इसका जो लाइन चार्ज होता है ना, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बच्चों सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज कैसा होगा इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है बच्चों। इन हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा, इसलिए बच्चों यहां पे पोटेंशियल चेंज ही नहीं होगा। ऐसा नहीं एक ही सिलेंडर बनेगा, बहुत सारे बना सकते हो आप लोग ना, बहुत सारे सिलेंडर बना सकते हैं। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बच्चों सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। एक सिंगल पॉइंट चार्ज का, इसका स्फेयर का भी बच्चों, स्फेयर का भी ऐसे बनेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। स्फेयर के बना सकते हैं हम लोग जो है, और इसके बना सकते हैं, और भी है बच्चों कुछ केसेस। अब अगर 2 पॉइंट चार्ज है बच्चों ना, पॉजिटिव और पॉजिटिव, इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? 2 चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव और पॉजिटिव। एक बात बताओ बच्चों, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है? यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, ठीक है, और यहां पे ऐसे जाती है इसकी फील्ड लाइन। मतलब दीज आर द नेट फील्ड लाइन, मतलब ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होता है ना वो ऐसा ही तो होता है।
भाई फील्ड लाइन भी हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से बनाते हैं ना। ऐसे ऐसे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, ये फील्ड लाइन है। इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ना, ऐसी होती है। ऐसा होता है ना बच्चों। इसके बिल्कुल बिल्कुल नियर बाई जो बनाओगे ना अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिल्कुल नियर बाई, तुम्हें पता है नियर बाई तो इसका जो चार्ज होगा, मतलब जो इसका फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड निकल रहा होगा, बिल्कुल नियर बाई तो इसी का इफेक्ट होगा। बिल्कुल नियर बाई तो बच्चों एकदम स्फेरिकल बनेगा ना। या अगर इस प्लेन में बात करो, इक्विपोटेंशियल प्लेन मतलब कर्व की बात करो, तो वो ऐसा बनेगा। बोलो रे। सो अगर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं व्हाइट, ठीक है, यहां तो ऐसा बनेगा, और इसका इसका भी ऐसे बनेगा, ठीक है। अब आगे जाने पे क्या होगा बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहां पे ज्यादा होगी? यहां देखो, इसकी वजह से इधर आ रहा होगा फील्ड और इसकी वजह से इधर आ रहा होगा, तो यहां इन दोनों का डिफरेंस आ रहा होगा। जबकि यहां पे इसकी वजह से, क्योंकि जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही इसका है, तो इसकी वजह से उतना ही आ रहा होगा, लेकिन इसका ऐड हो रहा होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप ज्यादा होता है। ये तो बताया मैंने तुम्हें। बोलो रे। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप ज्यादा होता है, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। मतलब इट विल नॉट बी स्फेरिकल, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब थोड़ा सा ऐसा ही अंडाकार शेप आता है इसका ना, पर मैं कोशिश कर रहा हूं अच्छे से बनाने की। कुछ ऐसा करके बनेंगे बच्चे इनके इक्विपोटेंशियल सरफेस। इनकी जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन फिर भी समझने के लिए कभी बोर्ड वगैरह में आ जाए, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं ऐसे ना, ऐसे करके आ जाएंगे बच्चे इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर जो बनेगा ना बच्चा, वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और फिर बहुत दूर जाके तो बच्चों फिर क्या हो जाएंगे, फील्ड लाइन ऑलमोस्ट दोनों चार्ज एकदम बिल्कुल पास दिखाई देंगे, फिर स्फेरिकल हो जाएगा, बहुत बड़ा वाला जो बनेगा ना वो स्फेरिकल हो जाएगा। तो ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट जो है ना आप लोगों के उसके लिए। अच्छा, ये मैंने दो तीन चीजों का ध्यान दिया है इसको बनाते टाइम ना, जो तुम भी ध्यान देना। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे जैसे ना थोड़ी परपेंडिकुलर टाइप की दिखनी चाहिए कि यहाँ परपेंडिकुलर है। या मान लो कोई वो रैंडम सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दे और तुमसे पूछे, तो बस तुम्हें ऐसा सरफेस ड्रॉ करना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ऐसा करके कुछ हो जाएगा, और यहाँ पोटेंशियल घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, फिर इधर बढ़ता जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाता है ना, और फिर ऐसा बन जाएगा इधर। तो देख रहे हो। और दूसरा मैंने ध्यान दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे वीक होगा या यहां पे वीक होगा। तो यहां पे स्ट्रांग था तो यहां पास पास बनाए, और जहां पे वीक था बच्चों वहां पे गैप ज्यादा रखा है मैंने इनके बीच में, ठीक है। अब जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इनका कैसा बनेगा? इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा स्ट्रांग होगा, इस वाले पॉइंट पे बात करूं तो इसका भी इधर आएगा और इसका भी इधर आएगा, जबकि यहां पे वीक होगा। तो
यहां पे जो बनेगा ना, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहां पे गैप कम होगा, यहां ज्यादा होगा गैप। तो जैसे अब यहां पे गैप कम होगा, और यहां पे बच्चों बीचों बीच में जो आएगा ना, वो एक जीरो पोटेंशियल वाला सरफेस ऐसा आएगा। मतलब मैंने थोड़े ज्यादा डिस्टेंस ले लिए इनके बीच में ना, थोड़े डिस्टेंस कम करने चाहिए। मतलब यहां पे आके ना बहुत सारे सरफेस ऐसे बन जाएंगे, ऐसे यहाँ बहुत नजदीक नजदीक होंगे सरफेस। ठीक है। अच्छा बच्चों, मान लो इसको मैं ओरिजिन पे मान लेता हूं, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज को मैं 0,0 पे मान लेता हूं। ये एक्स वाई प्लेन मान लेता हूं, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये हो गई वाई एक्सिस। तो मैं तुमसे पूछूं कि इस प्लेन के अंदर उस कर्व की इक्वेशन बताओ जहां पे पोटेंशियल 0 होगा। तो पता है, मान लेंगे हम यहां पे कोई पॉइंट ले लेंगे एक्स कॉमा वाई। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आएगा, एक्स क्या होता है बच्चों, ये डिस्टेंस एक्स होती है, ये वाई होती है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी माइनस का एक्स के बराबर। मान लो इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस डी के बराबर है, तो यहां पोटेंशियल इसकी वजह से क्या आएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। और दूसरे की वजह से भी उतना ही आना चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो जीरो हो सकता है भाई। पोटेंशियल जीरो कब हो सकता है, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव चार्ज हो। तो के क्यू डिवाइडेड बाई डी माइनस का एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर का रूट, ये तो कट जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। जब आप रूट लोगे तो एक्स की वैल्यू बच्चों डी बाई टू के बराबर आ जाएगी। तो डी बाई टू वाला जो लाइन होगा ना बच्चों, उस लाइन पे क्या आ रहा होगा, पोटेंशियल जीरो आ रहा होगा। शीट के जो सॉल्यूशन होंगे ना, कल कल वाली क्लास के बाद ना, ये पोटेंशियल वाला पार्ट जैसे ही खत्म होगा ना, मुझे लग रहा है या तो कल हो जाना चाहिए पोटेंशियल वाला पार्ट। अगर कल मैंने पूरा कवर कर दिया तो मंडे वाली क्लास में हम लोग जो है शीट के सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अगले 20 क्वेश्चंस 20 होंगे या 30 कर लेंगे, देखता हूं यार ना, वो 30 खींच लेंगे, मतलब ना कम सेशन में ही कंप्लीट हो जाएगा काम। 20 से तो एक सेशन और बढ़ जाएगा, तो 30 प्लान करूंगा मैं, 30 क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर मैं 60 तक करवाऊंगा। तो कल वाले सेशन के बाद एनर्जी पढ़ने के बाद, और कल अगर कंप्लीट नहीं हुआ, अगर क्वेश्चंस रह गए, मुझे लग रहा है रह जाएंगे क्योंकि एडवांस वाले प्रॉब्लम्स रह जाएंगे, तो कल और मंडे के बाद फिर आपका वेडनेसडे को डिस्कशन होगा 30 क्वेश्चंस का, ठीक है। तो 31 से लेकर 60 तक वेडनेसडे को डिस्कस कर लेंगे कल यार। यस हाँ, ये मैं बताना भूल गया, इज इट कन्वीनियंट फॉर ऑल ऑफ यू एट 4 PM, क्योंकि मैंने क्लास 11th का आज खत्म कर दिया था, इसी चक्कर में मैं भूल गया था तुम लोगों से ना। बस एक्सपेरिमेंटल रिव्यू थोड़ा सा रह गया, बस ना एक स्लाइड रह गई है, ठीक है, बस ये वाली रह गई है। इसके बाद मैं आप ही के मैं सोच ही रहा था कि 10 से ज्यादा हो गया और बच्चा जो परेशान हो रहा होगा, तो मुझे आपका याद आ ही गया था। लेकिन कल 4 PM पे कर ले। आर यू ऑल कंफर्टेबल विथ 4 PM? ओके, मैं अभी बात करता हूं, अभी बात करेंगे, बस ना इस स्लाइड के बाद बात करेंगे, ठीक है। अब बच्चों, ये एक चीज मैं आप लोगों से जो डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हम कंडक्टर में यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। जैसे यहां पे जो जीरो पोटेंशियल वाली लाइन आई ना बच्चों, वो ये वाली आई, दोनों चार्ज इक्वल होंगे ना तो ये वाली लाइन आएगी। लेकिन जब दो अनइक्वल चार्ज होंगे ना और अपोजिट साइन के होंगे बच्चों, तो यहां पे जीरो पोटेंशियल वाला जो कर्व होगा ना, या जीरो सरफेस विद जीरो पोटेंशियल, सरफेस विद जीरो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल वाला जो सरफेस होगा बच्चों, वो क्या होगा,
तो मान लो x कॉमा वाई कॉमा जेड एक पॉइंट ले लिया आपने ना, x कॉमा वाई कॉमा जेड, तो यहां पे परपेंडिकुलर डालना है इस पे। ये तो होगी बच्चों x के बराबर, ये होगी बच्चों रूट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर के बराबर डिस्टेंस, ये होगी बच्चों d माइनस का x के बराबर, ठीक है, और ये रूट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर के बराबर। तो जब अपोजिट साइन के चार्ज होंगे ना बच्चों, तो इनका पोटेंशियल जो जीरो कब आएगा, के जैसे मान लो मैंने रूट 5 क्यों लिया है, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, इसका रूट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक है, इसका रूट। अब अगर आप इन दोनों साइड का स्क्वायर कर दोगे ना, तो 5d माइनस एक्स का स्क्वायर, 5y का स्क्वायर, 5z का स्क्वायर, है ना, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो 5x स्क्वायर 5d स्क्वायर माइनस का 10dx प्लस 5y स्क्वायर प्लस का 5z स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा हूं यहां पे, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस का 4z स्क्वायर प्लस का 5d स्क्वायर माइनस का 10dx इज इक्वल टू 0, ये बनेगा बच्चों कर्व ना, और ये बच्चों एक स्फेयर बनेगा। तो स्फेरिकल एक स्फेयर बनता है बच्चों जिसपे पोटेंशियल जीरो आता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट चार्ज जिनका चार्ज अनइक्वल है, उनका एक मतलब जीरो पोटेंशियल वाला जो सरफेस होता है ना बच्चों, अनइक्वल और अपोजिट होना चाहिए। तो जीरो पोटेंशियल वाला जो सरफेस होता है ना बच्चों, वो स्फेरिकल होता है, बाद बाकी स्फेरिकल नहीं होंगे इसके। एक जिसका जीरो पोटेंशियल होगा ना बच्चों, दैट विल बी स्फेरिकल। और इसको हम यूज करते हैं बच्चों, आप लोगों में से जो ड्रॉपर हो ना, उनको मैं बताता हूं। आप लोगों में से ड्रॉपर को पता होगा कि जब एक कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो होता है ना कई बार, तो हम उसके चार्ज को एक पॉइंट चार्ज से रिप्लेस करते हैं। ऐसा मैंने उसमें जेई एडवांस वाले चैनल पर क्वेश्चन करवाया है। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों यहीं से आता है, मतलब ना एक स्फीयर जिसका कंडक्टिंग स्फीयर जिसका पोटेंशियल जीरो और उस पर कुछ चार्ज है, मतलब ना उसको अर्थ कर रखा है, लेकिन बाहर कोई चार्ज रखा था और उस पर कुछ चार्ज है, तो हम उसके चार्ज को एक पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, मतलब, लेकिन वो कंडक्टर में बात करेंगे। अभी तो बस मैंने तुम्हें कुछ बताया है, इस चीज का बस ध्यान रखना, आगे जाके मैं रिलेट करना सिखाऊंगा इसको कंडक्टर वाले पार्ट में। सो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे बिल्ड होती है ना, तो ये कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा आपका। तो जब अनइक्वल चार्ज हो बच्चों अपोजिट साइन के, तो उनमें एक जीरो पोटेंशियल वाला सरफेस भी आता है और वो स्फेरिकल आता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों ईशामृतांश, ओके। तो ये हो गई बच्चों आपकी मतलब इसकी इलेक्ट्रो पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का लेक्चर आज कंप्लीट हो गया हमारा। अब एनर्जी वाला बचा है अगली क्लास में, और मुझे लगता है 2 लेक्चर लगेंगे हमें उसको पढ़ाने में, और कुछ रीडो के क्वेश्चंस भी करवा दिए मैंने, है ना। इसको मैं नोट्स को मैं अपलोड कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे तुम्हारे पास नोट्स वगैरह का पता है बच्चों कहां से डाउनलोड करोगे? तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को मेरा जो जीमेल ड्राइव का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर जाके क्लिक करके आप जो है नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले फोल्डर में आपको मिल जाएगा। अब आप पूछ रहे थे सब मुझसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते तो मैं क्या करूं, ठीक है सर। नाउ माय इलेक्ट्रोस्टैटिक बैकलॉग इज आल्सो बैकलॉग एंड इट विल कंटिन्यू, प्लीज हेल्प मी सर। ठीक है, सुनो दोनों बच्चों का मैं एक एक करके रिप्लाई करता हूं, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं, एक एक करके क्वेश्चन में टाइम लगेगा, ठीक है। पहली बात तो जो बच्चे ड्रॉपर हैं और जो जिनको अभी लेट पता चला है, ठीक है, और जिनको डाउट हो रहा है कि सर मैं फिजिक्स यहां से करूं या वहां से करूं, ऐसा ना, मतलब इस तरीके की कंफ्यूजन है। तो पहली बात, जो मैं कंटेंट आज की डेट में बच्चों तुम लोगों को करा रहा हूं, उसको 2 से 3 घंटे मैं पहले डिसाइड करता हूं कि व्हाट आई हैव टू डिलीवर टुडे।
तो आज का जो कंटेंट है ना बच्चों, वो वन ऑफ द बेस्ट है जो मैं यहां पे दे रहा हूं अभी तक मेरे द्वारा। माना कि अगली साल में और नए क्वेश्चन ऐड कर लूंगा, है ना, अगली साल और अपडेट कर देंगे। हर साल अपडेशन चलता रहता है बच्चों ना, हमेशा लर्निंग चलती रहती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों को इधर उधर कहीं नहीं जाना। फिजिक्स मतलब ये वाला चैनल थ्योरी के लिए, ठीक है, थ्योरी बच्चों पूरी यहां पे, प्रैक्टिस यहां पे आपकी हो रही है, वो सब यहां पे होगा। हाँ, टेस्ट के लिए बच्चों प्रेपजीत ऐप है मेरी, जिसे आप डाउनलोड कर लेना। तो प्रेपजीत ऐप पे बच्चों आपके टेस्ट होंगे, क्योंकि टेस्ट भी तो आपको देने, टेस्ट में भी तो आपको परफॉर्म करना है ना, मतलब तभी तो आपको पता चलेगा आपका परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। तो पहली बात, पूरी साल थ्योरी यहां पे आपकी पूरी की पूरी कराने वाला हूं। तो आप ड्रॉपर हो तो आपके पास अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको कैसे फॉलो करना है मेरे इस चैनल को मैं बता देता हूं। बच्चों अभी मैंने बहुत ज्यादा स्पीड नहीं रखी हुई है, और अभी तक जो मैंने टॉपिक कवर कराए हैं इस चैनल के ऊपर वो है क्लास 11th में रेक्टिलिनियर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, जो आज कंप्लीट हो गया, और एक मैथमेटिकल टूल जो कि मुझे नहीं लगता जिसको ड्रॉपर को करने की जरूरत है। तो रेक्टिलिनियर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन 2 टॉपिक वो हो चुके हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 14 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 14 लेक्चर आप लोगों ने कंप्लीट यहां पे कर लिए। अभी जो फ्रीक्वेंसी है ना क्लास 12th की, वो 3 क्लासेस पर वीक है, और जिसको हम 4 क्लासेस पर वीक कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे कर रहे हैं उसको ना। और जो उधर जो हमारा चल रहा है जो रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन, अगर आपने वो टॉपिक ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, अभी उसमें मैं उधर क्या करूंगा कि यूनिट एंड डायमेंशन, एरर एंड मेजरमेंट पढ़ाना चालू कर दूंगा, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बाद में स्टार्ट करूंगा। तो उधर वाला टाइम सेव करके डबल स्पीड से आप इसके लेक्चर्स को देख सकते हैं, और यहां पे जल्दी से 14 लेक्चर कंप्लीट करके आप 21 घंटे का बैकलॉग है आपका ना, उसको कंप्लीट करके जल्दी से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर नहीं भी जुड़ पाओ तो कम से कम पोटेंशियल तक पीछे से बैकलॉग कंप्लीट करना चालू कर दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक इसके 15 लेक्चर कंप्लीट कर लेना जब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक स्टार्ट करूं, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में आप लोगों को डे 1 से मेरे साथ वहां पे जुड़ जाना है, ठीक है। लेकिन जितना बैकलॉग कंप्लीट कर सको तब तक बैकलॉग कंप्लीट कर लेना। जो तुम्हें 3 दिन का गैप मिले उसमें इसके रिमेनिंग टॉपिक्स को, रिमेनिंग जो लेक्चर रह जाए उनको कंप्लीट करते रहना। तो आपके पास अच्छा खासा है, अभी ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है। एज अ ड्रॉपर आप बड़े आराम से मैनेज कर सकते हो, समझ में आया। तो यहां पे मैनेज हो जाएगा सर ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। देखो ऐसे पैनिक होने से कुछ नहीं होगा, पैनिक होने के तो मतलब लाइक कुछ नहीं होगा। पैनिक होने से तुम अपना सिर्फ चीजें खराब करने वाले हो, ठीक है। दूसरा एक बच्चे ने पूछा कि मतलब सर मेरे से हाँ, टेस्ट वगैरह के बारे में बताओ। जो मैंने तुम्हें बताया कि बच्चों टेस्ट सीरीज मैं खुद की लॉन्च कर रहा हूं, एंड ट्रस्ट मी, मेरी वाली टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा बनाई गई होगी। और जो तुम्हें जो टेस्ट सीरीज मिलेंगी ना बच्चों किसी प्लेटफॉर्म पे, वो कोई भी एसएमई वगैरह बना रहा होता है ना, तो बेसिकली दैट लेवल ऑफ द कंटेंट इन द टेस्ट सीरीज विल बी क्वाइट अ डिफरेंट, और काफी मतलब ठीक ठाक भी होंगे, कॉन्सेप्ट भी ठीक ठाक होंगे। तो हम टॉपिक वाइज पार्ट टेस्ट, जेई मेन के टेस्ट, जेई एडवांस के टेस्ट, फिजिक्स आप लोग पूरी तरीके से मतलब ना, फिजिक्स मतलब ये चैनल और प्रेपजीत है, दैट्स ऑल, ठीक है। बस इतने से हो जाएगा आपका, ठीक है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप 2 टेस्ट दो आप वहां पे अगर देने, तो जो मैथ्स और केमिस्ट्री के 2, फिजिक्स आप लोग यहां पे टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। अभी स्टार्ट हो जाएंगे टेस्ट 1 जून से, आप लोग है ना 1 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। एक और डाउट है कि कल का क्लास का टाइम इस टाइम पे नहीं हो सकता। एक्चुअली कल मैंने आपको बताया ना कि आई एम गोइंग टू डू सम अनाउंसमेंट टुमारो, तो और फिर कल सैटरडे भी है, मुझे भी कहीं बाहर बाहर जाना होता है, मतलब ना फैमिली टाइम होता है थोड़ा सा, तो इसलिए कल शाम को तो नहीं ले पाऊंगा मैं, इसलिए मैंने सोचा नहीं, तो मैं फिर संडे को करूंगा फिर क्लास को, और क्या करूं, संडे को रखेंगे। इफ यू आर कंफर्टेबल विद संडे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं संडे को फ्री बैठा रहता हूं, तो मैं संडे को रख सकता हूं, ठीक है। अब एक बच्चे ने पूछा, सूरज ने एक मिनट ना, एक एक करके ना, देखिए क्वेश्चन बनना ये तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने आप पे, आपको भरोसा नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा। आपको अपने आप पे ट्रस्ट लाने की जरूरत है। जैसे यार कोई भी चीज दूर से देखने पे हमें बहुत डिफिकल्ट लग सकती है कई बार ना, लेकिन जब हम उसके साथ फाइट करते हैं ना, जब हम उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ समझते हैं कि वो प्रॉब्लम है क्या, कई बार बच्चों बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जिंदगी में भी हो जाती है, ठीक है। सो बेसिकली आईआईटी जेई प्रिपरेशन इज नॉट अबाउट वेरी हार्ड वर्क, रट्टा मारना नहीं, ये आपको जिंदगी के बहुत सारे ऐसे लेसन भी सिखा देता है कि मुश्किल से मुश्किल परेशानी से आप लड़ना सिखा देता है। सो
सो इस चीज को आपको, ये आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है, मतलब ना जो जेई मेन और एडवांस की प्रिपरेशन के दौरान आपकी जो एक ट्रेनिंग चल रही है ना, ये बच्चों उसका पार्ट है कि यू हैव टू बी रेडी, मतलब फॉर एनी प्रॉब्लम्स, मतलब लाइक ऐसा प्रॉब्लम को देखते हाथ नहीं डाल, मतलब हथियार नहीं डाल देना है हमें ना, हमें कोई भी प्रॉब्लम है हमें उससे लड़ना सीखना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि प्रॉब्लम में पूछा क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, और उस स्टेटमेंट को, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम उस प्रॉब्लम को कैसे धराशायी कर सकते हैं। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि एडवांस के क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट होने के पीछे यही रीजन होता है कि क्या आप डिफिकल्ट सिचुएशन को देख के भाग खड़े होते हो या उनसे फाइटिंग स्पिरिट है आपके अंदर। एंड मैंने देखा है कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो बच्चों ना, फाइटिंग स्पिरिट अगर आपके अंदर है और आपके अपने आप पे भरोसा है तो यू कैन सॉल्व इट। देखो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है फिर तो भरोसे से भी काम नहीं चलेगा ना। अब मैं कोई यूपीएससी के मैथ्स का कोई क्वेश्चन उठा लूं तो मेरे ट्रस्ट से थोड़ी काम चलेगा, मेरे पे नहीं होगा सॉल्व। बट अगर मेरे को किसी ने उसके बारे में चीजें एक्सप्लेन कर दी कि देख भाई इस मतलब इससे रिलेटेड जो सारी चीजें थी ना वो ये है, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट नाउ आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट ना, बिकॉज अब भरोसा भी है और मैंने पढ़ा भी है तो क्वेश्चन बनना भी चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगा कि मैं उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करूंगा। सो द मेन थिंग इज कि जो तुम्हें करना है वो पार्ट है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। दो चीजें, क्या पूछा है क्या दिया है, इनको देखा, क्या तुम्हें आता है, तीसरी चीज ये उठाई, क्या आता है क्या दिया है क्या पूछा है, तीनों को मिक्स कर दिया, आंसर आ जाएगा। अब उसमें आगे क्या आता है नहीं आता है तो आंसर नहीं आएगा। तो क्या आता है वाली अगर चीज सही है कि हाँ मैंने पोटेंशियल पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सारे रिलेशन पढ़ लिए, ठीक है। क्या पूछा है, चार्ज डेंसिटी, क्या दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड सर ने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वेरिएबल टाइप का आ रहा है, मतलब यहां पर डेंसिटी आ रही होगी तो गॉस लॉ यूज कर लो। तो ये रिलेट करना कहते हैं इसको, कि आप सोच पाओ कि गॉस लॉ यूज करना है यहां पे, ये रिलेट करना कहते हैं। ये एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। सर 6 मंथ में जेई फिजिक्स हो जाएगा। सी अभी जैसे आप आए हो, आप इतना लेट आए हो मेरी क्लास में, ठीक है, समझ में आया सूरज। सो ये जब तक अपने आप पे भरोसा नहीं करेगा ना सूरज, तब तक उग नहीं पाएगा। सूरज को उगने के लिए खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा कि यस मैं इस दुनिया को प्रकाशमय कर सकता हूं, ठीक है। नहीं तो अंधेरा अंधेरा ही अंधेरा रहेगा सब कुछ जिंदगी में, ठीक है। हाँ मैं क्या बता रहा था, 6 महीने में जेई फिजिक्स कंप्लीट। सो जैसे आप बच्चे लेट आए है ना, आप लेट आए तो ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे जो अभी मेरे कोर्सेज ज्वाइन करेंगे अभी ओवर द पीरियड ना, इस क्लास की स्ट्रेंथ ना 100 तक पहुंचेगी। देखना एक दिन ना 100 बच्चे देख रहे होंगे, इस चीज को याद रखना मेरी को ना, एक दिन 100 या 1000 बच्चे भी देख रहे होंगे शायद इस मेरे लेक्चर्स को ना, दैट डे विल कम, मतलब ना एटलीस्ट आई हैव दैट होप कि दैट डे विल कम। ओके, तो उन बच्चों का इंतजार है अभी, इसलिए सिलेबस स्लो है। लेकिन जैसे ही हमें लगेगा कि अब भाई अब बच्चों का सिलेबस निपटाना है, अक्टूबर में निपटा दूंगा मैं क्लास 12, तुम्हारी क्लास 11th खिंचेगी, मतलब ना दिसंबर तक, अक्टूबर में निपट चुका होगा तुम्हारा सिलेबस, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स बेटा आपने अगर पढ़ लिया है ना, तो काइनेमेटिक्स वाले टाइम को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बैकलॉग कंप्लीट कर लो जल्दी से, ठीक है। काइनेमेटिक्स वाले पार्ट को का जो टाइम है अभी 3-4 लेक्चर पर वीक हो रहे हैं, तो आपके पास 7 दिन है पर वीक में ना, तो आप 3 लेक्चर हर वीक में ज्यादा कर सकते हो, लेकिन बैकलॉग कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। तो हमारा सिलेबस चलेगा ऐसे 11th एंड 12th पैरेलल चलेगा इसमें ना ड्रॉपर्स के लिए, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है बच्चों इस वीडियो को ना। देखो मैं कितना भी दम लगा लूं, ये जो मेरा सपना है वो पूरा तुम लोगों की हेल्प के बिना नहीं हो सकता, तुम्हारा सपना मेरी हेल्प के बिना नहीं हो सकता, ठीक है। हम दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एंड दैट सपोर्ट इज यू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, यू टेल योर फ्रेंड्स। जहां भी आप कोचिंग वगैरह में जाते हो वहां पे अगर आप लोगों को बता सको, कोई बुरा नहीं मानेगा कि यार मैं तो यहां से पढ़ लेता हूं, ऐसे मत बताओ कि तू पढ़, बोला यार मेरे को तो ना फिजिक्स यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, मैं तो इन सर से पढ़ लेता हूँ फिजिक्स, ठीक है। दैट्स ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। ओके चलो बच्चों आज का सेशन खत्म करते हैं। आज का सेशन तो बहुत लंबा खिंच गया यार, 2 घंटे का हो गया। चलो अच्छा लगा पर आप लोगों से ना बहुत दिन बाद, अब धीरे धीरे वो ओपननेस आती जाएगी ना, क्योंकि अब मेरे अपने बच्चे आते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे ओपन होते जाएंगे, मौज मस्ती भी बढ़ती जाएगी क्लास में ना, थोड़ा वो सब कुछ होगा बच्चों, ठीक है। तो बस आराम से पढ़ाई करो, मैं हूं तुम्हारे साथ,
और तुम्हारे साथ एंड तक खड़ा रहूंगा, ठीक है, वही उसी तरीके से खड़ा रहूंगा जैसे मैं हमेशा से खड़ा रहा हूं, ठीक है। बढ़िया से अपन तैयारी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। चलो बच्चों, आज की क्लास खत्म करते फिर ना, बाय बाय, टेक केयर।